इजलास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है औरत और समाज। अगर जब मैडम से मैं मौजू डिस्कस कर रहा था तो मेरे जहन में था औरत और मज़ाहिमत। तो हाँ, समाज में ही मज़ाहिमत होती है ना। तो मैडम ने कहा नहीं, औरत और समाज पे बात करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा सारे जो जावी हैं वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये अच्छा था। कल इस मौजू पे एक ड्रामा भी हुआ शहीद भुट्टो फाउंडेशन के तहत, मैडम भी थी। सवांग ग्रुप एक थिएटर है इस्लामाबाद में जिसको सनोबर नाजिर और उनकी सिस्टर और कमल और पूरी टीम चलाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने औरत को समाज के अंदर एक दिखाया कि कहाँ कहाँ उसे परेशानियाँ होती हैं, और ना सिर्फ उसे होती है, मर्द को भी कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो मैडम से दरख्वास्त की आज कि इस मौजू पे हमें बताएं। हमें पता था कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि आज मैं 5:15 बजे प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और हम काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं। तो मैं शुरू करने से पहले मैडम से जो है ना 2-3 अपनी तरफ से सवालात रख दूंगा कि वैसे सवालात बाद में होते हैं जिस पे आप रोशनी डालिएगा। कि मेरी बेटी है 11 साल की, उसको मैं कभी प्यार में बेटा कह देता हूँ तो वो कहती है नहीं मैं बेटी अच्छी हूँ, मुझे बेटी ही कहा करो। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो औरत है वो औरत ही अच्छी है। मर्द बनने से उसकी जो औरत वाली एक वो चीज़ें होती हैं, खसूसियात होती हैं, उसमें सलाहियतें होती हैं, वो फिर पीछे कहीं रह जाती है। नुस्वानियत होती है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैं मैडम के सामने ये सवाल भी रखूँगा कि क्या अच्छा हो कि औरत को औरत के ही पूरे या इंसान के पूरे हक मिलके वो औरत ही रहे। नकाली से क्या होगा, नकल होती है ना कि मर्दों की तरह, और ये वो एक तो ये है कि उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और दूसरा ये कि ये तो हमें पता है कि औरत पिसा हुआ तबका है, इस वक्त भी है, और मुझे नहीं पता कितने साल और लगेंगे कि वो एक स्टेबल और शाना ब शाना चलने के लिए लोग उसको ज़हनी तौर पे कबूल कर पाएंगे। तो इसकी दूसरी तरफ यह है कि मर्द जो हैं, मर्द भी मजलूम है। तो उस पर भी रोशनी डालेंगी मैडम कि मर्द के साथ कोई औरत अगर कोई ज्यादती करती है तो उसका क्या सद्भाव निकलता है कि औरत तो दोनों तरफ है ना, ताकत का तवाजुन बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई एक पलड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैडम आइए तशरीफ़ लाइए। और आज की सदारत जो है, हमारे साथ राइटर मौजूद हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, जमशेद इकबाल साहब, आप इधर तशरीफ़ लाएँ सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अच्छा, कादिर वोरिस साहब ने पहले ही सवाल रख दिए हैं और वो चाहते हैं कि मैं वो बात करूं जो वो चाहते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है, वो भी बात कर लेते हैं जो आप चाहते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप कहते हैं औरत औरत रहे और मर्द न बने, यानी वो उसको इस तरह से कबूल करें। औरत के बीच में बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो जिसे हम इंसानियत को डिफाइन करते हैं। ह्यूमैनिटी ये है, एहसास होना, हसास होना, किसी का दुख दर्द रखना, किसी के लिए एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ करना। ये सब बातें अगर आप देखें तो ये औरतों में मर्दों से थोड़ी बेहतर फॉर्म में पाई जाती हैं। ये आपको बच्चे बताएंगे हमारी सोसाइटी के, वो माँ की तरफ मसाइल लेके जाते हैं, माँ से वो उम्मीद रखते हैं कि बड़ा हमारे हक में कोई बात होगी, बाप से घबराते हैं। एक जनरल बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। अच्छा, अब उसमें आप औरत को औरत रहने दे में, मैंने कल अपनी एक तस्वीर लगाई और मैंने उसमें ये लिखा कि अगर 1000 जन्म भी मिलेंगे तो मैं औरत होना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बीच में औरत होने की वजह से नहीं कि मेरे जीन्स में वो आया, मेरी परवरिश ऐसे हुई, हमारी कंडीशनिंग होती है ना, मर्द की डिफरेंट तरह से परवरिश करते हैं हम और औरत की डिफरेंट तरह से करते हैं। वो जो एंड प्रोडक्ट मिलती है एक औरत और एक मर्द, बच्चे और बच्ची की जब हम परवरिश करते हैं, तो उसमें जो ह्यूमैनिटी की जो बहुत सी कदरें हम डिह्यूमनाइज करते हैं। मैं पर्सनली समझती हूँ कि हम बच्चों की जो परवरिश जिस तरह से कर रहे हैं, हम उनको डिह्यूमनाइज कर रहे होते हैं। तो जितना कुछ उसमें से इंसानियत जितनी झाड़ रहे होते हैं वो खवातीन से कम झाड़ पाते हैं। तो अगर मैं अभी जो हूँ एक मर्द और एक औरत, तो जो औरत है वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ह्यूमनाइज्ड रहती है, उसमें शफकत ज़्यादा होती है, उसमें दूसरे का एहसास ज़्यादा होता है, उसके लिए उठ के कुछ कर देना किसी के लिए, ये आपको ये ट्रेट्स ज़्यादा मिलती हैं ख़वातीन में।
तो औरत को औरत रहने दें, और औरत बल्कि ये शऊर औरत को खुद भी होना चाहिए। यानी हम क्यों मर्द बनना चाहते हैं, या हम मर्द बनने का, हाँ हमें ये है, ये भी बात हकीकत है कि प्रिविलेज मर्द को ज़्यादा मिलते हैं। जब वो देखते हैं कि यार इतनी रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, ज़्यादा उधर जा रही हैं, तो चलो हम भी मर्द हो जाएं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, अंदर अगर आप देखें कि औरत के अंदर और एक मर्द के अंदर उनकी शख्सियत में क्या बातें ह्यूमैनिटी के करीब है, तो ठीक है, मैं तो समझती हूँ कि मैं अगर अपने अंदर देखूँ, मर्दों को देखूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं औरत ठीक हूँ, अगले जन्म भी मुझे बिटियाई की जो, तो वो बात है। तो बिल्कुल आपकी बेटी ने ठीक बात कही है मेरे हिसाब से, कि उसको आप बेटी ही कहें या बेटी ही समझें और बेटी ही रहने दें। फिर आपने जो दूसरी बात कही है, मैं अपनी बात पे आऊँगी, मुज़ाहमत वाली पे, समाज वाली पे, कि मर्द मजलूम है। उसमें बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। आपने अगर अपनी एक बच्चे को, बच्चा कह रही हूँ मैं, आप उस बच्ची भी समझ लो, बच्चा भी समझ, बच्ची अपने बच्चे को तालीम से महरूम रखेंगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा उसको आप नहीं भुगतना है। जब आप औरत को एम्पावर नहीं करेंगे, उसे हर हर बात पे रोकेंगे, उसका ब्रॉटअप ऐसा करेंगे कि वो एक इनसिक्योर बीइंग के तौर पे सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी इनसिक्योरिटीज़ को आप नहीं भुगतना है। वही जुल्म है आपके ऊपर। जहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिल रही होती, वो उसकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। उसको एम्पावर करें तो जब बड़ी हो जाएगी वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, उसको पता है आपकी ये स्पेस है, मेरी ये स्पेस है। आपके अपने ऊपर बेनिफिशरी मर्द ही होगा एम्पावरमेंट का। ये बात मर्दों को समझनी चाहिए। थोड़ा सा उसको आगे जाके देखें तो एक जो एम्पावर्ड खातून है वो आपकी ज़िंदगी आसान कर रही होती है। हाँ, ये हमारे नफ्सियाती और ज़ाती मसाइल हैं कि हम कहते हैं कि हो ये भी लुट जाएगा और हो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके बेनिफिशरी एट द एंड ऑफ द डे आप होते हैं। आपका पीस ऑफ माइंड इसी से जुड़ा हुआ है कि आपके सामने जो शख्स है उसकी इनसिक्योरिटीज़ कितनी कम है, वो ब्रॉटअप में हम करते हैं। अच्छा, ये तो आपने जो बातें की उसके ऊपर मेरा ये ख्याल था कि ऐसे है। जो मैं बात करना चाह रही थी वो औरत और समाज के ऊपर, कि औरत समाज के बीच में कहाँ है, कैसे है, क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या उसके साथ हो रहा है, क्या वो कर रही है। औरत की समाज में जो हैसियत मुतय्यन हुई है और क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी। तो उसमें मुज़ाहमत के बारे में चाह रहे थे कादिर गौरी साहब। बहुत सारी डिक्टेशन देते हैं, यहाँ बंदा तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसको बहुत सारे लुकमे दे के बिल्कुल पेट भर के उसका बेचते हैं। तो अब उसमें जो मुज़ाहमत की बात करते हैं, मुज़ाहमत तो आपके चेंज के लिए, आपकी जो एक अर्ज है चेंज की, उस अर्ज को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करें, वो मुज़ाहमत है। मैं समझती हूँ जब हम कोई भी लफ्ज़, कोई भी टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसको जितना अच्छा समझते हैं हम उसके साथ उतना अच्छा डील कर सकते हैं। मुज़ाहमत क्या होगी, अगर मुझे ये ज़्यादा अच्छे से मालूम है मुज़ाहमत क्या होगी, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से मुज़ाहमत कर सकती हूँ, ज़्यादा इफेक्टिव वे में मुज़ाहमत कर सकती हूँ। मुज़ाहमत का लफ्ज़ हमारे यहाँ एक कॉमनली, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं अब जब टर्म्स डिफाइन की बात करूँगी तो मुझे खुद लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि हम सोसाइटी के सामने, जो हमारा कॉमन पर्सन है, उसके सामने टर्म्स रखें और उसे कहें कि इन्हें डिफाइन करो, हमें बताओ इसका क्या मतलब है। यानी जब आप कह रहे हैं मुज़ाहमत, तो मुज़ाहमत सिर्फ ये नहीं होगी कि आपको कोई थप्पड़ मारा तो आपने उसका हाथ रोक लिया, ये भी मुज़ाहमत होगी। ये भी मुज़ाहमत होगी कि एक फिजिकल वायलेंस है, आप उसको हाथ से रोक रहे हैं, ये मुज़ाहमत है। वो हाथ उठा क्यों था, वो हाथ उठा क्यों था, उसके पीछे भी एक पूरा एक जहान है, उस जहान में भी जाके मुज़ाहमत करनी है। यानी उसके पास एक फिक्री जवाज़ होगा वो हाथ उठाने का। तो आपने जब फिक्री सतह पे जाके मुज़ाहमत करनी है तो वो बात है। जब आप बात करते हैं, जब आप इख्तलाफ करते हैं, तो आप मुज़ाहमत कर रहे होते हैं उस फिक्र से जो आपको नहीं सोसाइटी में ठीक लग रही है, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। तो फिक्री सतह पे जो आपकी मुज़ाहमत है वो है बात करना। आप अपनी बात करें, जितनी अच्छी बात कर लेंगे, जितनी लॉजिकल बात करेंगे, जितनी दूसरे को समझ आने लायक बात करेंगे, उतनी ही आप अच्छे से इफेक्टिवली मुज़ाहमत कर रहे हैं। तीसरी एक चीज़ है, वो है जो मैं समझती हूँ अपने आप से लड़ना। यानी वो समझता है कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने मारा, उसकी कंडीशनिंग हुई है, उसका एक नफ्सियाती, उसकी शख्सियत में एक उसकी नफ्सियात बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। वो उसकी शख्सियत क्या बन चुकी हुई है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है। उसने देखा मेरी माँ को मेरा बाप मारता था, उसने देखा बाहर जब थोड़ी सी बात होती है, कोई गाली देता है उसको आगे से लोग चपेट मारते, उसने ये सीखा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है।
अब उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो गए, चाहे वो समझता है कि नहीं थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन उसे गाली दे तो उसका हाथ उठता है, लेकिन फिक्री तौर पर वो ये समझता है कि ये गाली के जवाब में थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, फिर भी वो मारता है। वो समझता है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कमजोर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करता है। तो यहाँ उसकी अपनी जो शख्सियत है, उस जो कंडीशनिंग है, उससे नहीं लड़ पा रहा। तो नफ्सियाती तौर पे आपने किसी को कैसे एड्रेस करना है, ये सब बातें, ये सब मुजाहिमत है। यानी ये उस बंदे की अपनी ज़ात के साथ भी मुजाहिमत है कि मैं जो कर रहा हूँ और जो करना चाहिए उसमें कितना फ़र्क है, उस फ़र्क को मैंने कितना कम करना है। ये उस बंदे की अपनी ज़ात के साथ मुजाहिमत है। और किसी को इस मुजाहिमत में सपोर्ट करना, ये भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मुजाहिमत है। यानी अगर एक खातून को समझ आ रहा है कि ये बंदा ऐसे करे, इवन चाहे कोई खातून है वो बच्चे को मार रही है और किसी मर्द को समझ आ रहा है कि ऐसे नहीं है, तो उससे बात करना, उसको एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसको एक फिक्री सपोर्ट देना, उसको अमली तौर पे सपोर्ट देना कि वो अपने आप को उससे रोक पाए पॉजिटिवली, ये भी मुजाहिमत है। तो मुजाहिमत एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बेहतरी लाने के लिए आप जब भी एक गलत तरफ बहती किसी चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, वो मुजाहिमत है। तो हम जितना चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे उतना ही वो चीज़ें एक्सेप्टेड होंगी। पॉजिटिविटी की एक पावर होती है, नेगेटिविटी की अपनी एक, उसका एक अपना फ्लो होता है, उसका अपना एक जोर होता है हर ही सिचुएशन में। लेकिन मैं समझती हूँ कि पॉजिटिविटी का भी अपना एक जोर होता है, उसकी अपनी एक पावर होती है। तो मुजाहिमत में यानी हम जिस्मानी, फिक्री और नफ्सियाती जो सपोर्ट है या जो उसके ऊपर हम काम करते हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये मुजाहिमत है। अभी कल औरत मार्च था, औरत मार्च में भी हर तरह की मुजाहिमत थी वहाँ पे। आप में से अगर किसी ने ज्वाइन किया तो आपने देखा होगा। वहाँ पे ये राबिया हमारी बेटी है, ये मेरे साथ थी। अब ये बच्ची है, छोटी यंग लड़की है। जब वहाँ पे उन्होंने आगे जाने से रोका औरत मार्च में, जब उनके चलने का टाइम हुआ तो उन्होंने रोका, उस वक़्त थोड़ी सी धक्कम पील हुई। अब ये बच्ची इंटरेस्टेड है इस बात में कि ये क्यों रोका है और ये नहीं रोकना चाहिए और हमें धक्के ये जो दे रहे हैं हमें जाना चाहिए। मैं समझती हूँ वो एक फिजिकल मुजाहिमत है, ठीक है, उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो मैंने इसको एक बात की, मैंने कहा अगर हम यहाँ ये जो पीछे मीडिया वाले खड़े हैं वहाँ इनके साथ बात कर लें और अपनी बात इनके सामने रख लें, वो भी मुजाहिमत है। यानी वो भी इस मार्च का मकसद क्या है, यहाँ से डी चौक जाना, तो हम रोज गाड़ी में बैठ के F6 से डी चौक चले जाएं, वो तो कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ ये है कि मार्च था और उसको हमने सिंबलाइज किया हुआ था और वो जा रहा था, उसकी एक सिग्निफिकेंस थी वहाँ जाने की, जा सकने की, अपने हकूक़ की बात रखने की, और फिर वो हमारा हक था कि वहाँ से हम चलते और जाते और इसकी इजाज़त मिलती और इसका इंतज़ाम होता। लेकिन इस सारी एक्टिविटी का और सारे इवेंट का मकसद था अवेयरनेस क्रिएट करना, बात को टेबल के ऊपर रखना, वो जो फिक्री सतह पे एक मुजाहिमत है। और एक ये जो मैं नफ्सियाती कह रही हूँ, जब ये मार्च होता है तो लोगों में बहुत हिजान पैदा होता है, मार्च हो रहा है। आप पहला औरत मार्च देखें, उसमें हर शख्स को एक इस तरह की कैफियत में था कि मार्च हो जाएगा, औरतें मार्च कर लेंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी एक ऐसी कैफियत थी। अब वो कैफियत कम हो रही है, अब इसकी अपोजिशन में वो जो एक हिजान खेजी थी वो कम हो रही है, बहुत ज़्यादा वो जो पागलपन का रिस्पॉन्स था वो कम हो रहा है। अभी भी हैं कुछ लोग खड़े होकर बात नहीं करते, उछल के बात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कमी आ रही है और बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। कल मैंने वहाँ पे जो कार्ड उठाया वो था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ये पहले औरत मार्च में 2020 में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना, जिसपे सबसे ज़्यादा पोजीशन आई, वो यही वाला स्लोगन था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब एक साइड से इस पे कितनी बात, यानी 4 साल पे इस पे बात हुई है, किसी ने भी जाके किसी बंदे को हाथ लगाते हुए रोका नहीं कि भाई नहीं इसका जिस्म इसकी मर्जी, ऐसा नहीं हुआ। इन प्रैक्टिस या फिजिकल लेवल पे किसी ने भी जाके किसी को भी रोक के नहीं कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस पे सिर्फ बात हो रही है और 4 साल से इस पे बात हो रही है, इसके हक में भी और इसके अगेंस्ट भी। लेकिन आज इसके खिलाफ जो एक अपोजिशन आती है वो शायद उसका 25% भी, यानी चौथाई हिस्सा भी नहीं रही जितनी पहली मार्च में थी। तो ये जो बात को टेबल पे रखना और बात होना, चाहे आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन बात होने के प्रोसेस को जो रिस्पेक्ट देना और उसको ऑनर करना है, ये मुजाहिमत के लिए फिजा कायम करता है। ये मुजाहिमत के लिए एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म को की जगह देना है कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं और बात होगी तो फिर मुजाहिमत एक्चुअल में हो पाई। ये मुजाहिमत थोड़ी
डीप रूटेड लेवल पे हो जाएगी, बजाय इसके कि हम हर बंदे को जाके आप हाथ नहीं रोक सकते। कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये औरत मार्च वालियां, जब फलां रेप हो रहा था वहाँ कहाँ थी, जब वहाँ बीवी को कोई मारा, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, बच्चियों के साथ ये हो रहा था, मुलाजमाओं के साथ ये हो रहा था, तब ये कहाँ थी। औरत मार्च का ये बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है कि हम जाके लोगों का हाथ रोकेंगे, और कितनों का हाथ रोकेंगे। पाकिस्तान की कितनी आबादी है और उसमें हाथ कितने हो गए, डबल हो गए हाथ उनके। तो औरत मार्च के कल अगर 100-200 लोग थे तो पूरे पाकिस्तान में लगा लें 1000 होंगे, 5000 10,000 लोग होंगे, ये कितने लोगों का हाथ रोकेंगे, हम पुलिस नहीं है। तो एक जो शऊरी लेवल पे, एक फिक्री सतह पे बात करने की जो अहमियत है और उस बात करने को ऑनर करना, ये बहुत मैं समझती हूँ कि अहम बात है। और मुजाहिमत में सबसे ज़्यादा अहम इसी को समझती हूँ, कम अज़ कम हमारे सिनेरियो में। हम कोई जंगी हालत में नहीं है, हम कोई ऐसी हालत में नहीं है कि हम जंग कर रहे हैं और हमें जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा मुजाहिमत की ज़रूरत पड़ रही है। तो बात होते रहना इस जो हम आगे जाने का प्रोसेस है, इसके लिए बहुत मैं अहम समझती हूँ। तो ये तो थी, मैं ये समझती थी कि मुजाहिमत जो है। फिर दूसरे जो इन प्रैक्टिस मुजाहिमत समझें या बेहतरी की तरफ जो कदम है वो है एम्पावरमेंट। यानी जो भी कोई तबका पिस रहा है, जिस तबके के साथ नाजायज़ हो रहा है, आप उसको एम्पावर करें, उसको एम्पावर करें, क्योंकि अपनी जंग उसने खुद लड़नी है। आप किसी के बिहाफ पे जाके जंग नहीं लड़ सकते। इससे अंदाज़ा लगाएं, जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस होगा, मेरे सामने एक खातून है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या आपके सामने, आप क्या कर लेंगे? आप बहुत होंगे तो उसको सपोर्ट दे देंगे कि ये हमारे वकील हैं, जानने वाले, हम आपका मुकदमा कर देते हैं, आए, आप सपोर्ट कर लेंगे। आपने सब कुछ कर लिया, और ठीक 40 दिन के बाद, 40 दिन अहम एक फिगर, 40 दिन के बाद वह खातून कहती है मैंने मुकदमा वापस लेना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? उस खातून को एम्पावर करना इस मसले का हल है। उस खातून के लिए जाके मुकदमे कर देना या फिजिकली ऑन ग्राउंड जाके उसकी कोई हेल्प कर देना, यानी आप ताम खाने खोलेंगे और बेरोजगारी को नहीं एड्रेस करेंगे। एम्पावरमेंट जो है, वो जो खातून है उसको अगर आप एक बात समझा सकते हैं, उससे बेहतर है कि जाके उसका केस करके वकील कर दें, उसको आप एक बात समझा सकते हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट में भी हम, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस टर्म को, एम्पावरमेंट को भी डिफाइन करने की जरूरत है। वो सुकरात कहता होता था, हमारे जमशेद साहब फिलोसफर बैठे हुए हैं, अब क्योंकि ये सदर हैं तो फलसफे की बात अगर हमने बिल्कुल नहीं की तो सब काम फेल हो जाएगा। डिफाइन योर टर्म्स। तो सुकरात कहता था डिफाइन योर टर्म्स, कि जो बात आप कह रहे हैं उसका मतलब समझें और बताएं उसका क्या मतलब है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो एम्पावरमेंट क्या है? बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो एम्पावरमेंट है, और मैं ये कहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट द होल ऑफ एम्पावरमेंट। ये एक पार्ट है उसका, ज़रूरी भी है, लेकिन ये काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा है जो जॉब कर रही होती हैं, मियाँ के जितनी सैलरी ले रही होती हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा भी, लेकिन जब वो घर जाती हैं तो उनको बाकायदा सिर्फ ये बताना नहीं पड़ता कि 10 मिनट क्यों लेट हुई, उन्हें अगले को यकीन भी दिलाना पड़ता है कि ठीक वजह से लेट हुई। यानी उसके मसाइल बढ़ गए हैं, नौकरी करने से उसके मसाइल बढ़ गए हैं। अब वो जो पैसे भी आ रहे हैं वो उनको कितना अपनी मर्जी से खर्च कर रही है, अपनी मर्जी से खर्च करने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो भी हैं जो नहीं कर पा रहे, वो भी हैं वो जो पहला उनका बोझ था वो उससे ज्यादा हो गया। अब बोझ बढ़ जाना, फिर इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंस या पैसे कमा लेना, ये तो एम्पावरमेंट में तो फिर कुछ भी ना, एम्पावरमेंट तो हुई ही नहीं। वो तो खातून उससे ज्यादा पिसने लग गई है तो दूसरी तरफ काम चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट में वही जो आपकी फिक्री और नफ्सियाती पुख्तगी है वो बहुत अहम है। आपने सामने वाले के साथ बात क्या करनी है, उसके साथ डील क्या करनी है, टेबल को कैसे सजाना है, उसके ऊपर क्या चीज़ें रखनी है, और उसके ऊपर किसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस पे नहीं करना, और जो नहीं करना वो भी कैसे नहीं करना। ये सब बातें अगर कोई समझ सकता है और अगर कोई उसके ऊपर पॉजिटिवली लेके अपनी ज़िंदगी में चल सकता है, ये जितना इसमें से समझ सकता है उतना एम्पावर हो सकता है, उतना ही वो एम्पावर हो सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पैसे बिल्कुल कमाने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा निज़ाम तालीम है वो नौकरी की भी ज़मानत दे दे। चले आपने BA कर लिया, मैं कर लिया, अब आपको एक स्कूल में नौकरी मिल गई या आपको किसी ऑफिस में नौकरी मिल गई, आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, लेकिन जो हमारी शख्सियत साजी है उसके लिए ना हमारे करिकुलम में कुछ है
और ना ही हमारी जो तरबियत जो हम घर में बच्चों को या बच्चियों को बता रहे होते हैं या जैसे वो हमें देख रहे होते हैं, जो हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, जो उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उसके बीच में कहीं पे भी शख्सियत साजी के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। यानी उनको एम्पावरमेंट की जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो कोई भी पूरी नहीं कर पा रहा। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों को और अपनी ख़वातीन को, उनको पहले ये डिफ़ाइन करें एम्पावरमेंट क्या है, वो एम्पावरमेंट के नाम पे क्या करना चाहती हैं। मैंने पिछले दिनों एक वो रील देखी, वो चल रही थी, शॉर्ट वीडियो क्लिप था, उसमें एक खातून, इफ़त उमर थी शायद या कोई, वो पूछ रही थी किसी खातून से, मैं कोई ड्रामे शरामे ज़्यादा नहीं दिखती तो मुझे नाम शाम ज़्यादा नहीं आते एक्ट्रेसेस के, वो कोई एक्ट्रेस थी और उनसे वो पूछ रही थी कि आपने फ़लाँ ड्रामे में एक एम्पावर्ड लेडी का आपका किरदार था। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, फिर अगर आप इतनी एम्पावर्ड लेडी थी तो आपको उस लड़के को उस फ़लाँ सीन में थप्पड़ क्यों मारना पड़ा। यानी एम्पावरमेंट इज नॉट द एबिलिटी टू फाइट, it's not the ability to slap. Empowerment is something way more than what we think empowerment is. तो empowerment के लिए सबसे पहले ख़वातीन को वो अपनी टर्म डिफाइन करें कि वो खुद क्या समझती है empowerment क्या होगी। यानी वो क्या क्या उनके अंदर आ जाए तो वो समझेंगी कि वो जिस सिचुएशन में हैं, हर बंदा उस सिचुएशन में भी नहीं होगा जो मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में कोई होगा, कोई उससे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में होगा। उस अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो खुद इंग्रेडिएंट्स डाले और अपनी एम्पावरमेंट की टर्म का फ्रेम सेट करे कि उसके एम्पावरमेंट में क्या 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 होना चाहिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में, उस सिचुएशन में सरवाइव कर सके और अपने आप को वहाँ पे अपने हकूक़ को जितना इंश्योर कर सकती है कर ले। और ऐसा भी नहीं है कि आज के आज में ही हमने सारे हकूक़ ले लेने और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना और ऐसे ख्वाब देखना, और ये भी मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी मायूसी के धाने पे ले जाता है कि अगर हम समझेंगे कल ही हम बहुत अच्छे से हकूक़ सारे पूरे करके और दुनिया जन्नत बन जाएगी कल, सॉरी ये तो मतलब दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, जन्नत ज़्यादा हो जाता है ना, इतनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी कल, सारे जो हैं वो बुरे काम ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर कल आप उठेंगे और सारा दिन काम करेंगे कि आज शाम को इसे अच्छा करके सोना है, बिल्कुल ठीक करके सोना है, तो सोते टाइम वो नहीं बिल्कुल ठीक होगी और अब आप मायूस हो गए। सो रियलिस्टिक टारगेट्स रखें अपनी अपनी सिचुएशन में ख़वातीन, लेकिन उसके लिए एक फ़िक्री जो प्रोसेस है उसकी ज़रूरत है, उस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है और आप एम्पावरमेंट के नाम पे चाहते क्या हैं। उसमें जो हमारी एक माशी तो जिस्मानी तौर पे तो वैसे समझा जाता है ना कि औरत कमज़ोर है, यानी अगर एक मर्द औरत को मारे तो वो अपना बचाव नहीं कर सकती। यहाँ पे आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है एक लेडी को। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत आगे की बात है, हम बात को शुरू यहाँ से करते हैं, हालांकि ये मेरी लिस्ट में ये आखिरी बात है कि कोई सिचुएशन वहाँ पहुँच गई कि बिल्कुल मारने पे बात आ गई और उसने मार, तो अब आप अगर अपना बचाव कर रहे हैं या आप जवाब में उसको मार रहे हैं या उसको ज़ख्मी कर रहे हैं जो आप पे हमलावर है, तो ये बहुत बात की बात है। उससे पहले की बहुत सारी बातें होती हैं। हम जाहिर है कोई भी बाप जो है वो अपने बच्चों को पैदा होते ही नहीं मारने लग जाएगा। मारना कभी भी पहली मूव नहीं है किसी भी तरफ से, ये आखिरी मूव होती है। गेम में आपने जो डील सेट किया उसमें आखिरी मूव है मारना, वो उसके बाद वैसे मेरे ख्याल में आप क्या सुधार ला सकते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए कितना आपको कितना कुछ करना है, ये तो बहुत आगे बात चली गई है। तो जिस्मानी सतह हम कहते हैं कि जिस्मानी तौर पे औरत कमज़ोर है, लेकिन आप ये देखें कि जिस्मानी तौर पे तो स्टीफन हॉकिंग भी कमज़ोर हो गया था, वो भी हो गया था। तो अब जिस्म से बात जहन पे आ चुकी है, इंसानियत का हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि अब जिस्म से बात थोड़ी आगे चली गई है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना कोई ज़रूरी नहीं है या इसको हम रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल अगर कोई होता है तो हो, ज़रूर होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। यानी अगर कोई इसी बात से डर जाता है कि यार मुक्का बहुत ज़ोर से मारेगी, तो वो भी चले एक पॉजिटिव आउटकम ही है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है इस बात का चांस बहुत कम है। माशी तौर पे वो हमने देख लिया, यानी माशी तौर पे अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप पैसे कमाने लग जाते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आपकी अपनी ज़ात के लिए और साथ दो चार और लोगों के लिए भी आपके पास पैसे हैं, तो आप एम्पावर्ड हो गए हैं और अब आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा शायद आप इर्द गिर्द कम ही देखेंगे। जो तीसरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है ख़वातीन के लिए, वो है फ़िक्री तौर पे एम्पावर होना।
ख़वातीन के लिए बहुत सी बातें समझना मुश्किल, उसकी रीजंस हैं, एक है फैक्ट और एक है उसके पीछे रीजंस। फैक्ट्स ये हैं कि अगर ख़वातीन जो हैं वो एकदम से जज्बाती हो जाती हैं, एकदम से इनसिक्योर हो जाती हैं, इनसिक्योर होती हैं अभी किसी सिचुएशन में बहुत दफ़ा नोट किया, अभी हरासमेंट हुई नहीं होती, वो पहले रिस्पॉन्ड कर देती है। ये एक फैक्ट है, हम इसको अगर एक्नॉलेज करेंगे, इसको हम समझेंगे तो हम इसका हल निकाल पाएंगे। रीजंस इसके बिल्कुल मौजूद हैं। जब एक फैक्ट हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उस पर बात कर रहे होते हैं तो हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे होते। आई एम नॉट ब्लेमिंग लेडीज़, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसा है और उसके पीछे बिल्कुल रीजंस हैं। जिस तरह उनका ब्रॉटअप हुआ है, हर जगह पे उनको पीछे हटना था, हर जगह पे उनसे चीज़ें छिन जानी थी, हर जगह पे वो जो चाह रही थी वो नहीं हुआ, तो उनकी जहन में ये बात बैठी हुई है कि ये भी छिन जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी हाथ में नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये इनसिक्योरिटीज़ की एक पूरी सीरीज़ है, वजूहात हैं इसके पीछे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो इनसिक्योर हैं और इस इनसिक्योरिटी को और बहुत से मसाइल को फिक्री सतह पे एड्रेस करना, ये बहुत मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ख़ातून को ये खुद मालूम होना चाहिए कि उसके हकूक़ क्या हैं। हमारे तो ख़वातीन को ये भी मालूम नहीं है मेरे हकूक़ क्या हैं, और जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं यहाँ बैठ के बहुत आसानी से कह सकती हूँ कि आप तो जी ये कर दें और अपने मियाँ के सामने ये रखें मुतालबात और बाप को ये कहें और उसे बताएं कि ऐसे होता है और वैसे होता है। हो सकता है किसी सिचुएशन में किसी खातून को बात करने की इजाज़त ना हो, तो उसके लिए मैं क्या हल दे सकती हूँ? उसके लिए वो हल खुद निकालेगी ना। उसकी फिक्री पुख्तगी जो है वो एम्पावरमेंट है, वो फिक्री पुख्तगी अहम है, बातें अहम नहीं है। मैं यहाँ पे एक पूरा मजमून लिख लूँ, मैं कहूँ हर लड़की इसको पढ़ ले और बस जो कोई आपसे बात करिए मजमून उसको सुना दे। ये कोई पैनाडॉल नहीं है कि जहाँ दर्द होगा तो आप, वो भी वैसे हर दर्द के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो इसलिए जो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक हल निकालेंगे वो आपकी फिक्री पुख्तगी से आएगा और वो आपके अपने ही जहन से आएगा। वो कभी भी एक औरत दूसरी औरत का मसला नहीं हल कर सकती, एक मर्द दूसरी औरत का, एक मर्द अपने घर में रहने वाली औरत का भी मसला हल नहीं कर पा रहा होता। ऐसा हो रहा होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को एम्पावर करना फिक्री तौर पे, उस फिक्री पुख्तगी को पहले टारगेट करना अपनी। हाँ, एक की मैं समझती हूँ कि जब आप फिक्री पुख्तगी की बात करें या नफ्सियाती एम्पावरमेंट की बात करें, इवन जब आप माशी और जिस्मानी एम्पावरमेंट की भी बात करें, तो उसमें जो सबसे एक फार्मूला है मेरे पास, इसमें भी एक बात तो है, मैं कह सकती हूँ कि ये जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और वो है पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी के लफ्ज़ से आगे मैं किसी के मसले के कोई प्रॉपर हल मैं नहीं निकाल के दे सकती कि ये बात होगी तो सभी में चल जाएगी हर सिचुएशन में। मेरे पास ये फार्मूला है, जाएं अपने घर लगाएं और कल से आप बादशाह हैं घर के, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद अपने मसाइल का हल निकालना है और उसके लिए जो आपको अपनी ज़ात में इम्प्रूवमेंट लानी है या जो आपने सफ़र तय करना है उसका शऊर लेके आएँ, उसके शऊर पे बात की जानी चाहिए। तो अब वो फिक्री तौर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो तालीम, हमारा जो शोबा तालीम है वहाँ पे शख्सियत साजी के नाम पे क्या है, नॉट जस्ट सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, यानी हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो पूरा करिकुलम उठा लें, FSC तक उठा लें, BA का भी उठा लें, जो बच्चा पढ़ रहा है हमारे पाकिस्तान में, उसमें शख्सियत साजी के नाम पे क्या है करिकुलम में। फिर जो टीचर्स का बिहेवियर है उसमें शख्सियत साजी का क्या पहलू है। फिर जो माँ बाप कर रहे हैं आपस में और बच्चे के साथ और बाहर लोगों के साथ, उसमें शख्सियत साजी एक प्रोसेस है जिसमें हम बन जाते हैं। जो हमारा, आप बाज़ार में जाएं, बाज़ार में जाके जो आपको रिवर्ट कह लें, हजूम कह लें, कौम कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब ये तो आपकी हुस्न ज़न के ऊपर है। ये जो लोग आपको मिलेंगे वो लोग जो कुछ हैं हम यही प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री लगा, यही ऐसे ही लोग आएंगे, क्योंकि वो ये जिस प्रोसेस से निकले, प्रोसेस तो नहीं चेंज हो रहा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिफाइनमेंट आती है। अब जब हमारे पास जो एक सोशल मीडिया है, ये बहुत एक पोटेंशियल लर्निंग टूल है। मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जब हम बात करते हैं वहाँ से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होती है और बहुत सारा कुछ सीखते हैं हम। लोग कहते हैं मुझे कि बस सोशल मीडिया तो बस शुगल की बात है, बस उससे क्या, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने खुद अपनी ज़ात में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं फिक्री तौर पे, और बहुत सी चीज़ें नफ्सियाती तौर पे, और अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सी इंप्रूवमेंट मैं लेके आई हूँ। क्योंकि जब बात होती है तो आपकी बात के बीच में एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी एक बड़ा मज़े का एक प्रोसेस चल रहा होता है। यानी जब मैं कोई बात कह रही हूँ
तो साथ साथ मेरा जहन उसको, मेरी अपनी बात, एक थॉट्स का फ्लो है, मैंने एक आज पोस्ट लिखी है और वो मेरे जहन में रहेगी दिन में, और कल उसके बारे में कहीं और बात करूंगी, और परसों मैं कुछ और लिखूंगी। तो ये सारा प्रोसेस जो मेरे जहन में भी चल रहा है, वो साथ साथ मेरी शख्सियत के साथ कुंडे अड़ा रहा है कि आप तो ये कह रही थी कि बच्चों को किसी तरह भी नहीं मारना चाहिए, तो अपने बच्चे को तो चपेट मार दिया आपने। ये बातें हमारे अंदर ही घंटियां बज रही होती हैं। ये लर्निंग सिर्फ फिक्री तौर पे नहीं है, बात बात कहने की हद तक नहीं है, इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा होते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में ये जब से मैंने सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसमें से पॉजिटिव चेंजेस मैं समझती हूँ ज़्यादा हैं और नेगेटिव चेंजेस कम हैं। अब मैं जो आपको कह रही थी, द की इज़ पॉजिटिविटी। आप कुछ भी काम करें, अगर आप सिर्फ अपना एक कंसर्न रख रहे हैं कि सारे प्रोसेस में जो होगा, सारे प्रोसेस में आप जहाँ पहुँचते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, आप जो सोच के निकलते हैं वही तो आप एंड तक वो नहीं कर रहे होते। तो आपने से पॉजिटिविटी का दामन जितना पकड़ सकें उतना पकड़े रखना है, ना छूटने दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे बड़ी पॉजिटिव लर्निंग हो रही होती है जब हम बात कर रहे होते हैं। वैसे ड्राइंग रूम टॉक्स जो होती हैं उसमें हम कितना कुछ सीखते हैं, हम जो तबादला ख्याल करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उससे सीख रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो है वो मुस्तकिल तौर पे उस पर काम कर रहा होता है। तो हमारा जो फिक्री सफ़र है उसको जारी रहना चाहिए मस्बत सिमत में। ये बहुत अहम है और ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, मर्दों के लिए भी अहम है। जाहिर है बाहर से कोई बात सुन आते हैं, घर में कोई नहीं भी कह रहा होता कि ये आप क्या कर रहे हैं, बाहर से ही सुन आते हैं तो खुद से पूछते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। औरतों को सिर्फ देखिए, औरतें जो है वो किसी भी साइड पे है ना, उनको सिर्फ अपने आप को नहीं दुरुस्त करना, उनको सामने वाले को भी काट पीट करके दुरुस्त करना, उसका भी साइज ठीक करना। तो उसके लिए आपको जो फिक्री पुख्तगी चाहिए उसको टारगेट करें, उसको एम करें। ख़वातीन में फिक्री पुख्तगी का बहुत फुकदान है, इसको ज़्यादा होना चाहिए। बहुत कम ख़वातीन होंगी जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि फिक्री तौर पे बहुत कोई साउंड रिस्पॉन्ड देंगे आपको। कल जब वहाँ अभी औरत मार्च में हम थे तो वहाँ पे मुझे फिर ख़वातीन बताती हैं कि हमसे इस बंदे ने ये पूछा, मैंने इसको ये कहा, उसने ये पूछा, ये कहा। तो वो मैं जब बातें सुनती हूँ या ख़वातीन जब बातें करती हैं कि फ़लाँ सिचुएशन में मैंने ऐसे कहा, और जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा मैच्योर होती तो ये सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती। तो ये फिक्री मैच्योरिटी है, वो बहुत अहम है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी को जहन में रखें, ये पॉसिबल है, मैं ये समझती हूँ। फिर जो तीसरा जो बहुत अहम महाज है जिस पे हमारे मर्द और औरतें बुरी तरह पिट जाते हैं, वो फिक्री सफ़र से भी ज़्यादा अपनी नफ्सियाती और अपनी जो आपकी जज्बाती दुनिया है ना, जहान है, उसको ऊपर अपग्रेड करना। उसको आपकी जो कंडीशनिंग हुई हुई है, जैसे वो आपको चपेट आती है ज़ोर से कि ये मारनी है इसको, वो जो चपेट आती है उसको एड्रेस करना अपने आप को, जिसको आप तस्किया नफ्स कहें, मुजाहिदा कहें, अपनी ज़ात के साथ जो भी कहें, आप अपने इमोशंस के जहान के साथ डील करना, वहाँ इम्प्रूवमेंट लाना। ये फिक्री सतह पे इम्प्रूवमेंट लाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बात को दुरुस्त समझ लेना ये इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको दुरुस्त अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना और करे रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये वो महाज है जहाँ पे और ज़्यादा आपको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम खुद बहुत सी बातें समझ रहे होते हैं कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, सामने देखोगे इस फलां बंदे की तो कोलो फेल में सजाद है। ये तो बहुत आसान टर्म है, हमने इतनी दफ़ा सुनी है। ये कहता कुछ है, ये करता कुछ है, बातें इसकी सुनो, घर जाके देखो इसको, बातें इसकी सुनो, इसने फलां के साथ ये कर दिया। तो ये तो हमारे माशरे का बहुत कॉमन मसला है, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सभी इसके बीच में। इस मसले को हल करना भी बहुत अहम है। आप छोड़ेंगे, आप मेरे नज़रियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें, लेकिन अपने नज़रियात के मुताबिक भी अगर आप अपनी ज़िंदगियां गुजारने पे आमादा हो जाएं और उस पर कोशिश करने लग जाएं, तो कम से कम एक सिमत का तयन होगा कि आप क्या करते हैं। आप बेसिमत नहीं भाग रहे होंगे। सिमत तो किसी वक्त भी दुरुस्त हो सकती है। फिक्री करेक्टनेस जो है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल करेक्टनेस या आपकी जो मेंटल करेक्टनेस है, वो किसी भी मोड पे ज़िंदगी में एकदम से हो सकती है, और हुई है बहुत से लोगों को, हमारे इर्द गिर्द मैंने देखा है, होती है, हमारी अपनी होती है। लेकिन उस टर्न के साथ अपने पूरे जिस्म और अपने पूरे जज्बात के जहान को उधर लेके मुड़ जाना, ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। हम ये नहीं कर पाते। कुछ ऐसी एग्जांपल्स थोड़ी लाउड हो जाएं
जैसे अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं एक मेल हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अगर बाहर जाऊँगा तो मेरी जो फीमेल कोलीग्स हैं उनके साथ मैं जाके छुट्टी के बाद चाय कॉफ़ी पी सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, हम बैठे हैं, हम बात करें। लेकिन अगर मेरी बीवी अपने कोलीग के साथ जाएगी, मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ लेकिन वहाँ मैं उसको रोकना चाहता हूँ। ये हमारी वो कंडीशनिंग है, वो जो मैं कह रही हूँ ना, हमारे इमोशंस का जहान, हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो तो सेट हो गए, बचपन से सेट हो गए। आपने बादों कुदसिया को पढ़ा या अम्मा को देखा या किसी और खातून को रिस्पॉन्ड करते देखा, मेल को देखा, डोमिनेंसी देखी, ये सारे आपके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज तो उसके अकॉर्डिंग सेट हो गए हैं। अब उस सेट हुए हुए अपने इमोशनल जहान में कोई उसको उसमें चेंजेस लाना, ये बहुत मुश्किल काम है। यानी उसके लिए आपको मेहनत तो करनी चाहिए, यानी उसके लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखें अगर कि हमें ये टारगेट करें कि जितना इस गैप को कम कर सकें हम अपने फिक्री जहान को और अपने ये जो आपका इमोशनल बीइंग है हमारी और ये जो हमारी रैशनल बीइंग है, इन दोनों के दरमियान में जितना आप फासला कम कर सकें। वो मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन वो ज़िंदगी में आसानी भी लेके आता है और माशरे में सुधार भी लेके आता है और माशरे में एक पॉजिटिविटी की फ़िज़ा भी बनती है, आपके अपने इर्द गिर्द बनती है, आपके घर में बनती है। तुम्हारा जो घर होता है वही तो माशरे की इकाई होती है, इंडिविजुअल होता है, फिर उसके बाद घर होता है, फिर घर के बाद समाज बनता है। तो ये सारी बातें जो है मैं समझती हूँ कि इनके ऊपर बात होनी चाहिए और ये हमारा कंसर्न होना चाहिए अपनी ज़ात के लिए। और ख़वातीन को वो जो भी आपने कहा कि मर्द मजलूम हो जाता है, तो मर्द जहाँ मजलूम हो जाता है बिल्कुल हो जाता है, लेकिन मर्द जहाँ जालिम होता है ये उसी की बाज़गश्त होती है, ये उसी का रिफ्लेक्शन होता है कि उसको फिर मजलूम भी बनना पड़ता है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अभी भी आप औरतों और मर्दों की जो रूटीन है और जो ज़िंदगी है उनकी वो देखें कि मर्द बाहर रूटीन में जाते हैं, वो शाम में कहीं बाहर बैठेंगे, वो बच्चे को देख लें, मेल बच्चा और फीमेल बच्ची जो है उन दोनों की जो है रूटीन है उसमें फ़र्क है। बाहर जाते हैं, खेलते हैं, उस खेल के दरमियान में और उस डीलिंग के दरमियान में उनकी शख्सियत में एक खुलापन आता है। यानी कि आज अगर वो बाहर बच्चा क्रिकेट खेलने गया है और क्रिकेट खेलते उसका झगड़ा हो गया, एक बच्चे से झगड़ा हो गया, अब कल फिर उसके बाद वो किसी और जगह गया, घर गया, सो गया, अगले दिन गया, उसने उसी से फिर क्रिकेट खेलनी है। अब उस झगड़े को लाइट लेना सीख जाएगा, ये कल की बात थी, कल रह गई, ये उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं कि उसकी परवरिश की वजह से इसमें ये ट्रेट डेवलप हो रही है। लेकिन ये बात औरत में नहीं आएगी। उसको माँ ने डांटा है, उसने 4 दिन उसके पास काम ही कोई नहीं, उसने उस पर कुड़ना है, माँ ने डांटा है, भाई ने कोई बात की है, उसने बेचारे बाहर नहीं जा रहे, घर में उसको उस पर कुड़ना है। इस परवरिश के नतीजे में उसने बात को पकड़ना सीखा है, आपने बात को छोड़ना सीखा है। ये जो डिफरेंस आया ना, जो लोग कहते हैं जीन से आता है और इससे आता है, ये हमारी हरकतों से आता है, ये हमारी परवरिश से आता है। उसने बात को छोड़ना सीखा, आपने बात को छोड़ना सीखा, उसने बात को पकड़ना सीखा। अब आप दोनों एक डरबे में रहेंगे, एक घर में रहेंगे, कल को फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा होता है, वही होगा जो हो रहा होता है। तो आप वो जो मैं स्टार्ट में बात की थी कि जो एम्पावरमेंट है वो उसका बेनिफिशियरी मर्द है, मर्द को इस बात को समझना चाहिए। अब हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज और हमारे इमोशंस का जहान ऐसे सेट हो गया कि हम अपने काउंटर पार्ट, अपने पार्टनर के लिए या अपनी बहनों के लिए, जो हमारे बिल्कुल साथ वाली सीट पे पैसेंजर बैठे ना, उनके लिए तो हम जगह नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बेटियों के लिए बनाए तो बेटियों के लिए बना लें तो अगली जनरेशन, ये जो सोशल चेंज होती है तो जनरेशंस का काम होता है, ये कभी भी दिनों का काम नहीं है, घंटों का काम नहीं है, ये हफ्तों महीनों का काम नहीं है, सालों का भी काम नहीं, जनरेशंस का काम है। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी बेटियों को वो जो एक खुला एनवायरनमेंट आप देते हैं उससे कुछ भी नहीं होगा। वो बाहर जाके, यानी हमें ये बात समझने की जरूरत है कि बाहर जाके आपके बेटे ने क्या कर लिया जो बेटी कर लेगी। आपके बेटे ने जिंदगी को लेट गो करना सीखा है और बहुत सी ऐसी चीजें जो आप एक मेल की शख्सियत का हिस्सा होती हैं जिससे बाद में वो तंग होता है कि फीमेल ऐसे क्यों नहीं कर रही, वो उसने बाहर ही जाके सीखी होती हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा तभी बनी होती है। तो आप जब एक जैसी परवरिश करेंगे तो ये कंपैटिबिलिटी आएगी कि वो एक जैसी टर्म्स पे एक जैसे घर में रह सकें, एक घर में एक टर्म्स पे रह सकें, वो उसको तंग नहीं करे, वो उसको तंग नहीं करे। तो ये बातें परवरिश से स्टार्ट होती हैं और हमारा जो हमारी इमोशनल बीइंग है उसके साथ मैं समझती हूँ सभी को काम करना चाहिए। लेकिन खवातीन को इसमें भी मसाइल ज़्यादा आते हैं, इसलिए मसाइल ज़्यादा आते हैं कि उनकी इमोशनल बीइंग के साथ आप समझ लें कि ज़्यादतियाँ भी ज़्यादा हुई होती हैं बचपन से लेके, इमोशनली उनको ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, तो बड़े होकर उनके मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। उनके लिए उसको ओवरकम करके अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है।
फिक्री तौर पे अपने आप को इम्प्रूव करना खवातीन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, मेल्स के लिए कम है। कितने घराने जो मैं सोच देखती हूँ कि वो फिक्री तौर पे मेल आगे निकल गया, वो बीवी उसको कह रही होती है ये क्या कर रहे हो तुम, ये भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत हो रहा है। ये बहुत सारे घरानों का मसला है कि मेल्स के लिए फिक्री तौर पे भी आगे निकल जाना आसान है, फीमेल्स के लिए वो भी मुश्किल है। उनके लिए ऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा थी, उनको हर बात पे गिव अप करके उनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। ये जो लफ्ज़ इनसिक्योरिटी है ये बहुत बड़ा मसला है औरत का, और उससे भी बड़ा ये मसला है मर्द का। मर्द को अपनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, मर्द को औरत की भी इनसिक्योरिटीज़ का सामना है। ये जो आप कह रहे थे ना मर्द बहुत मजलूम है बिल्कुल, लेकिन ये उसकी अपनी लगाई भी आग है। बिल्कुल आप मर्द जल रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अल्लाह खुद ही लगाया हुआ है कि हम औरत को भी ये नहीं करने देंगे, और हम खुद भी जो है वो ये करेंगे, लेकिन ये हम भी नहीं कर सकते। हम भी, और मर्द के अपने मसाइल हैं नफ्सियाती और इमोशनल मसाइल, उसके क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। एक मर्द 4 दोस्तों में ये नहीं कह सकता कि मुझे यार वाकई ये लड़की अच्छी लगती है, ये कितना बड़ा मसला है। यानी एक मर्द, आप देखिए मर्द जो है वो इस मामले में एक्सप्रेशन, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत के एक्सप्रेशन में मर्द कितना कमज़ोर है। मैं पिछले दिनों देख रही थी, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फैमिली बाहर कनाडा में है, वो खुद यहाँ पे हैं, तो उनकी जब बच्चों की कॉल आती है ना तो उनसे बात करते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि इस शख्स के पास अपनी बेटी और अपने बेटे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, सिवाय इसके क्या खाया, क्या किया, कैसा रहा, इसके अलावा उसके पास कोई बात नहीं है उससे करने को। वो रोज कॉल करता है और वो रोज यही बातें कहता है। यानी मर्द के पास, मर्द को बात ही नहीं करनी आई, मर्द का एक्सप्रेशन, यानी उसकी ईगो इतनी हाई कर दी आपने, वो जो मैस्कुलिनिटी हम कहते हैं, उसके इतने आपने पैरामीटर सेट कर दिए कि मर्द है तो ये नहीं, मर्द है तो ये नहीं, मर्द वही यहाँ उस सेल्फ एस्टीम तो पता नहीं क्या हो, वो ईगो होते होते अब वो अपनी जात के साथ भी बहुत सी बातें मानते हुए नाहल हो जाता है, नाहल हो जाता है, खुद से भी नहीं मान पाता कि मेरे साथ ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो मर्दों के मसाइल हैं, और उसमें बहुत सारे मसाइल वो हैं जो तरबियत से या कंडीशनिंग से उनके हिस्से में आए हैं, लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जो उन्होंने शमें खुद जलाई हैं, जो अलाव बन चुके हैं, और उनके ऊपर अब उन्होंने बैठना है तवा रख के। सो इसलिए जो खवातीन को अगर आप एम्पावर करेंगे, उसके दरमियान में अगर आप एम्पावर करेंगे, आप बेनिफिशरी होंगे। आज अपनी बेटी को एम्पावर करेंगे। ये जो जनरेशन हमारी आगे वाली है, ये भी बहुत एक मज़े की जनरेशन है। मुझे लगता है कि बड़ा एक पॉजिटिव सफ़र है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हुआ है। मैं इस बारे में बड़ी होपफुल हूँ। लोग मायूस होते हैं, मैं होपफुल हूँ। मैं इन बच्चों के साथ बात करती हूँ, इनको देखती हूँ, तलाक़ें होती हैं तो मुझे खुशी होती है। ये आपको हो सकता है बात बुरी लगेगी, ये जो हर दफ़ा औरत मार के तलाक़ों वाली आंटियाँ ये तलाक़ों को प्रमोट करती हैं। तलाक़ें मज़ाहिमत हैं, तलाक़ें, और एक औरत कह रही है कि ये डील होगी, नहीं हो रही, बस ठीक है, मुझे फिर नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये जो उसका फर्म होना है, ये तलाक होना, ये मुझे पॉजिटिव साइन लगता है। ये घर नहीं टूट रहे। घर क्या होते हैं? यानी घर आपके माशरे की इकाई है, फर्द उसके बीच में रहता है। अगर फर्द खुश नहीं है, आपके घरों में मसाइल हैं, झगड़े हैं, उससे बच्चे जो होंगे वो और ज़्यादा मसाइल लेके आएंगे, ये जो बाहर का हजूम है वो और बिगड़ जाएगा। तो आपने उन शादियों को बचा के क्या पा लिया? वो जो तलाक़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव साइन है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो नई जनरेशन है उसमें वो जो मैं फिक्री एम्पावरमेंट कह रही थी वो है, वो हमसे ज़्यादा है, तो तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। वो जानती हैं कि हमारा ये राइट है, जब वो उसे लड़की कहती है कि नहीं ये ऐसे तो नहीं चलेगा, तो ये इसका मतलब है कि वो फिक्री पुख्तगी उसको मालूम है, अपनी माँ से ज़्यादा उसको मालूम है कि उसके हकूक़ क्या है, और अपनी माँ से ज़्यादा उसको मालूम है कि कहाँ पे मुझे फर्म होना है, कहाँ पे मुझे बस करना है। वो मेंढक वाली मिसाल आप सबने सुनी होगी, पानी में मेंढक को डालें, पानी को आप गर्म करना शुरू कर दें, और जब आप गर्म करना शुरू करते हैं तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से सेट करता है। मेंढक हमारी तरह वार्म ब्लडेड नहीं होता, कोल्ड ब्लडेड होता, उसके हिसाब से सेट करता जाता है। होते होते जब आप पानी ज़्यादा गर्म होता जाता है तो वो अपनी उसकी एक लिमिट है। जब उस लिमिट को पहुंच जाता है और वो बाहर छलांग नहीं लगाता, तो फिर वो बाहर छलांग लगाने के काबिल भी नहीं रहता, फिर वो उसमें बॉयल होता है, मतलब अब उसका सूप बन गया है। तो वो ये तय करना कि कहाँ पे छलांग बाहर लगानी है, ये भी आपकी शख्सियत की पुख्तगी का और आपकी फिक्री पुख्तगी का मजहर है, उसकी एक अलामत है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि आज मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, और उसकी बस अपनी माँ से पहले होती है, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ सफ़र है, ये उस शऊर की तरफ सफ़र है। मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ। और मैं जब ये कहती हूँ, अब ये देखें, इस तरह की बात कहना भी माशरे में कि तलाक़ें पॉजिटिव साइन है,
इस बात को कह के खड़े रहना, आप बहुत नाइस लोग हैं, आप कुछ नहीं कह रहे मुझे लेकिन वैसे मैं कोई पोस्ट लगाती हूँ तो नीचे गालियाँ आती। यानी अपोजिशन तो आती है, बिल्कुल आती है, जब आप ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल बहुत ही उल्टी, आप सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट आप बात करते हैं तो अपोजिशन आती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचना शुरू करें और चीज़ों को देखें तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव चेंज लगता है। और मुझे नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी लगती है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा लड़ती है, हमसे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले लेती है, उनको हमसे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जिस टाइम में हम अपने माँ बाप से डाटा रिसीव कर रहे थे ना बचपन में, अब हमारा बच्चों का माँ बाप के साथ इंटरेक्शन कम है, ये भी ब्लेसिंग है। उस वक्त वो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ये ब्लेसिंग है, वो देख रहे हैं दुनिया कैसे चल रही है। वो टाइम जो उन्होंने हमसे सॉरी टू से शिट लेते हुए गुजारना था, वो दुनिया को देखते हुए एक्सपोजर लेते हुए गुजारे। दिस वेरी पॉजिटिव थिंग। ये जो लोग कहते हैं कि बच्चों को देखें वो कंप्यूटर पे इतना बैठे रहते हैं, वो ये करते हैं, वो हमसे बेहतर लोगों को देख रहे हैं कि वो कैसी जिंदगियां गुजारते हैं, वो वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उनकी जो तरबियत है उसमें जो हम नहीं कर पा रहे वो वहां हो रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमसे इंटरेक्शन कम है तो हम अपनी फोटो कॉपी नहीं बना रहे। फोटो कॉपीज बनेंगी तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? लोग समझते हैं कि ये खराब हो रहे हैं, वो खराब नहीं, और वो आपसे मुख्तलिफ हो रहे हैं। जो चीज़ हमसे मुख्तलिफ है हम उसको खराब समझते हैं कि हम अपने आप को अल्टीमेट राइट समझते हैं, बिल्कुल हम हमारे जैसा बिल्कुल होगा तो तभी सही होगा। तो ये जो इंतबाक है, जब ये नहीं हो पाता किसी भी सिचुएशन में, तो हम कहते हैं कि ये दूसरी चीज़ गलत है और ये बहुत कोई बुरा होने वाला है। दुनिया आगे जा रही है, दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है, ये जितना दुनिया को देख रहे हैं ये भी हमसे बेहतर इंसान बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, उसकी एथिक्स हमसे ज़्यादा बेहतर है। अब जो बिल्कुल मामा बाबा का बच्चा जिसको बिल्कुल बैठ के स्पून फीडिंग करवाई हुई है हर चीज़ की, वो भी दोस्तों से 4 बातें बेहतर सीखाता है, वो जो इंटरनेट पे बैठे होते हैं उसके दोस्त। एक तो बच्चे जिसको नहीं बैठने दे रहे। तो ये सारी बातें पॉजिटिव हैं और मैं समझती हूँ कि इनको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। जो चीज़ मुख्तलिफ है वो गलत है, जो मुख्तलिफ है वो बुरी है, इस सोच से थोड़ा बाहर आ जाए। तो ये बच्चे वो जिसे कहते हैं ना कि आपने क्या इसकी परवरिश की है तो रुल खुल के पल गया है। आप यकीन करें अगर हम इनकी परवरिश से हाथ उठा लेना तो ये रुल खुल के बेहतर इंसान बन जाए, से बेहतर इंसान बन जाएंगे। तो जो डीह्यूमनाइज करने का एक प्रोसेस है उससे भी अगर हम थोड़ा सा हाथ खींच रहे होते हैं अपनी मजबूरियों या अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर हम खींच रहे होते हैं। और वो मुझे लगता है कि वो जो एक नेचुरल कोर्स है ना एवोल्यूशन का, वो उस वक्त हमें रोक रहा होता है कि नहीं तुम फोन पे कुछ कर लो, बच्चा अपने उस पर बैठा रहे। दैट्स गुड, आई फाइंड इट पॉजिटिव। कि बजाय इसके कि वो मुझसे सुने कि देखो तुम्हारी जो फुफ्फो है ना उसने ये किया था, वो मुझसे ये सुनने के बजाय जाके देखे कि 2 लोग लड़े थे, उन्होंने इस बात पे ब्रेकअप किया था, अच्छा इस बात पे ब्रेकअप होना चाहिए, हाँ यार इसके साथ गलत। तो वो उसका जो माइंड प्रोसेस है वो कहीं लगा हुआ है, वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करे, और दुनिया अगर हमसे आगे है तो वो इंटरेक्शन में उसको पॉजिटिव समझती। तो मेरे ख्याल में इतना मैं बोलना चाहती थी, इतना ही मैं कहना चाहती थी। हमें एक पॉजिटिविटी को लेके चेंज को एक्सेप्ट करें, बस इतना बहुत काफ़ी है। और एम्पावरमेंट में सिर्फ पैसों को अहम ना समझे कि अगर औरत ने पैसे कमा लिए हैं तो एम्पावर हो गई है, ऐसा नहीं। उसकी जो नफ्सियाती और फिक्री एम्पावरमेंट है वो बहुत अहम है। और अगर आप एम्पावरमेंट में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं कि वो कल को अच्छी नौकरियां करेंगी और माशी तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। उनकी फिक्री इंडिपेंडेंस का, उनके फिक्री सफ़र का और उनकी जो नफ्सियाती और जो उनकी इमोशनल बीइंग है उसको डेवलप करने का भी इंतज़ाम करें। मैं बस ये चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। यानी फिर बात तो वही है कि मैं एक फार्मूला बना दूँ, थप्पड़ मारे तो आप कुछ ना करें। हो सकता है थप्पड़ मारे और आप कुछ ना करें तो अगला आपको पिंज के रख दे। आप हो सकता है वो थप्पड़ रोकना है, आप हो सकता है आप जिस सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है कि उसको थप्पड़ दोबारा मारना है, आपको ये डिसाइड करना है इसको 4 मारने हैं अगली दफ़ा, ये ना करे। यानी ये तो हर बंदा खुद वो करेगा ना। लेकिन आपने जो वो मैं पॉजिटिविटी वाली बात कहती हूँ वो ये है कि यार थप्पड़ तक बात भी तो गई है ना, और अगर थप्पड़ तक सिचुएशन गई वो एक तरफ से नहीं जा रही होती। अगर आप अपनी सिचुएशन को समझ रहे होते तो थप्पड़ तक ताली 2 हाथ से बजती है ना, 1 हाथ से नहीं बजती। उससे पहले बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखाने की जरूरत थी, लेकिन चलें थप्पड़ तक बात पहुंच गई है तो अब आप देख लें कि आपको दोबारा थप्पड़ मारना है। वो एक हिजानी कैफियत होती है थप्पड़ वाली, और जब आपको थप्पड़ पड़ भी जाता है तो आप उस वक्त बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते। ये हमारी नफ्सियात की हमारी लिमिटेशन है। आपने उसको थप्पड़ मार दिया, थैंक यू, आपने थप्पड़ मार दिया जवाब में, उस वक्त 4 थप्पड़ मार दिए। पॉजिटिविटी का काम तो उसके बाद आएगा जब आपकी सोच एक्टिव होगी।
जब आप उसको रैशनलाइज करेंगे जो हुआ है, उसके बाद आप उस बंदे के साथ क्या करेंगे, वहाँ पॉजिटिविटी का रोल है। वो तो सिचुएशन में जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे वो आप करेंगे, उसके बाद आपने अपने आप के साथ डील कैसे करना है, उस बंदे के साथ डील। थप्पड़ पे दुनिया खत्म थोड़ी होगी है, उसके बाद असल बात शुरू होगी, वहाँ पॉजिटिविटी दिखानी है। लेकिन जो कल्चर होता है ना, कल्चर में आप इखलाकियात को भी लाते हैं, कल्चर में इखलाकियात को लेके ये जो मैं बात कर रही हूँ इखलाकियात नहीं, यानी कोई थप्पड़ मारेगा नहीं मारेगा, ये कल्चर का हिस्सा थोड़ी है। कल्चर में आपके अगर चले आप कल्चर में जो जो भी एलिमेंट लगा रहे हैं कि कल्चरल हमें थप्पड़ मारेगा जब मारेगा, हाँ डिफरेंट जी। अब कल्चरल एस्पेक्ट में हम उसको चैलेंज बिल्कुल करते हैं। कल्चर कभी स्टैग्नेंट नहीं होता, कोई भी कल्चर ऐसा नहीं होगा कि आज से 1000 साल पहले था आज वही सब कुछ हो रहा है। 1000 साल पहले वाला लिबास कोई भी दुनिया में नहीं पहन रहा, 1000 साल से पहले वाला म्यूजिक कोई भी नहीं सुन रहा, 1000 साल से पहले वाला कोई भी कल्चर एस्पेक्ट जो है वो उसको कैरी नहीं हो रहा। कल्चर तो चलता पानी होता है ना, वो किस तरफ हमने उसको मोड़ना है, किस तरफ लेके जाना है, ये हमारी पॉजिटिविटी डिसाइड करेगी। या हम जो कुछ करेंगे, जो हम बातें कर रहे हैं, इससे अगर इंडिविजुअल लेवल पे इंप्रूवमेंट आएगी तो वी आर द वन हु वुड डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू कल्चरली, राइट। विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड एंड विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेंट दैट कल्चर और टू गिव द वे टू दैट कल्चर इन अ पॉजिटिव वे। देखिए, ये तो इब्लाग तो अब बहुत स्ट्रांग हो गया है, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। अब सोशल मीडिया हर गांव में भी यूज होता है, लोग सुनते हैं। मुझे बहुत से खवातीन कभी बहुत किसी रूरल एरिया से वो कहती हैं, मैसेज करती हैं कि आपकी फलां बात पढ़ी या आपको हम पढ़ते हैं तो उससे फिर ये होता है और मैं उस चीज़ को इस तरह समझ। ये पानी तो बह रहा है, ये बहेगा अपनी उसमें जिस तरफ दुनिया जा रही है। जो आप कह रही हैं कि इंडिविजुअल सतह पे जिनको अपने उसका शऊर नहीं है राइट्स का, अगर एक खातून को ये नहीं मालूम कि उसको थप्पड़ पड़ गया ये ज्यादती है, तो उसकी ज़िंदगी में थप्पड़ पड़ जाना मसला नहीं है। जब वो शऊर आएगा तो वो मसला भी साथ लेके आएगा, ये बात भी अहम है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब ये शऊर जाएगा, उसके साथ इस शऊर के साथ पूरी एक डायनेमिक्स जाएंगी जो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट चेंज करेंगी, और फिर जब वो थप्पड़ जाती एक्सेप्ट होगा, फिर उसको काउंटर करने के वहाँ पे मैकेनिज्म चेंज होगा, वहाँ के डायनामिक्स चेंज होंगे, तब ये सब कुछ होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक तेजाब की बारिश आपकी एक गांव में होगी और एक में पानी की होगी और एक में जो है वो किसी और चीज, ऐसे नहीं होगा। ये जो नेचर का फ्लो है ये ऐसे जाएगा। अब जब अवेयरनेस जूं जूं जाती है, ये अबलाग तो आप देख लें, अब अबलाग कितना स्ट्रांग हो गया है, अवेयरनेस जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जो शहरों में आज़ादियाँ हैं वो गाँव में उसी तरह हो जाएंगी। जैसे आप देखें कि अगर यहाँ से इस दरवाजे में से हमने हाथी को गुजारना है, हाथी ने अंदर आना है, तो पहले तो उसकी सूंड आएगी, फिर उसका सर आएगा, फिर उसका धड़ा, दुम तो आखिर में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दुम नहीं आएगी, आखिर में आएगी लेकिन आएगी। तो ये जितने एरियाज हमारे, जिसको आप रूरल या पसमानदा एरियाज कह रही हैं, उन पसमानदा एरियाज तक भी ये चीज़ें जाएंगी, अपने टाइम पे जाएंगी, और फिर उनकी भी डायनामिक्स वैसी होंगी जैसी अभी हमारी हैं, वो भी उसको ऐसे हैंडल कर लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी गांव की खातून ऐसी एम्पावर हो जाए जैसी मैं हूँ, अभी ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ, मैंने शुरू में भी ये बात की कि अपनी सिचुएशन में वो तय करे उसकी एम्पावरमेंट क्या है, अपने एम्पावरमेंट के इंग्रेडिएंट्स वो खुद वहाँ पे रखे। ये बिल्कुल शुरू में मैंने बात की थी। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म होती है, यानी इट्स सब्जेक्ट टू सिचुएशन एंड पीपल। मैं जैसे एम्पावर्ड हूँ, मैं इसे सबको एम्पावर नहीं करना चाहती, तो वो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यस, जहाँ पे जो है, देखिए ज़िया साहब, हम कहाँ पे खड़े हैं ये अहम नहीं है, हम कहाँ से चल के कहाँ आए हैं और जो सफ़र तय की वो सफ़र अहम है। हो सकता है कोई इस वक्त एम्पावर में मुझसे बहुत पीछे खड़ा हो, लेकिन उसका सफ़र मुझसे बहुत ज़्यादा हो, मैंने स्टार्ट ही बहुत आगे से किया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी जमूद नहीं है, ज़िंदगी में ये आगे चलती है। जो आपने कहा कि डिफरेंट कल्चर्स हैं, यानी बलूचिस्तान है और हमारा सिंध है, वहाँ पे हम क्यों चाहते हैं कि एम्पावरमेंट जाए, वहाँ के डायनामिक्स चेंज होंगे। वो हाथी की दुम भी होगी ना, तो उसने भी इस दरवाजे से अंदर गुजर के आ जाना है, और जिस दिन उसने अंदर आ जाना है उस दिन बहुत कियोस क्रिएट होगा, डायनामिक्स चेंज हो गए, लोगों की इंडिविजुअलिटी चेंज नहीं हुई, वो इम्प्रूव नहीं हुई। अब उन डायनामिक्स आप क्या करेंगे? आप देखें कि आप क्या सिंध का बंदा जाके अपनी खेती बाड़ी छोड़ के फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ रहा, पंजाब का या बलोच जो हमारे दोस्त हैं वो वहाँ से निकल के इधर उधर, यानी दुनिया में जो कनेक्टेडनेस आ रही है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, और उस कनेक्टेडनेस के साथ जो चेंजेस हम फोर्स ही करें उसके लिए एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और वो होती रहेगी, वो खुद ही होगी। यानी
ये जो बात है ना, कल मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे कि एक्टिविज्म को आप क्या समझती हैं। तो हम कॉफ़ी पी रहे थे, 3-4 दोस्त 5, तो मैंने उनको कहा कि ये अपनी कॉफ़ी में आप चीनी डालें। चीनी डाली, मैंने कहा अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो 2 दिन के बाद ये बिल्कुल मीठी हो जाएगी ना, आप इसमें चम्मच हिलाते हैं तो हो सकता है 5 मिनट में ये मीठी हो जाए। ये जो एक्टिविज्म दुनिया ने वहीं जाना है, हम बिल्कुल भी उसको उठा के नहीं ले जा रहे, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी शख्स जो बात कर रहा है, जो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, जो पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, एक्टिविज्म भी कर रहा है, जो इनकलाब भी चाह रहा है, मैं इनकलाब के हक में बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर वो इनकलाब भी चाह रहा है तब भी वो कॉफी के कप में चम्मच हिलाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और कॉफी में चीनी मिक्स हो ही जानी है। इसलिए ये सब हाथ ही गुजर है, आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे होते हैं, इतना होता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं पर्सनली तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं जाके किसी गांव में उनको कहूं कि ये सारे अपने अपने शोरों को आ जाए, ये कह दो कल सारे तलाके लेके घर बैठ जाओ। ये ऐसे नहीं, ये एक वो जैसे पानी बहता है और अपने फ्लो में जाता है, ये ऐसे ही प्रोसेस हो। पहले तो स्कूल की बात करते हैं, दूसरी वाली पे भी आते हैं, ठीक है। स्कूल वाली जो हमने बात की है, वो आपने कहा कि को एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं। मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल को एजुकेशन होनी चाहिए। आप सेग्रीगेट क्यों करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, जेंडर रोल डिफाइन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यानी मैंने अभी जो बात कुछ देर पहले कही थी कि लड़का बाहर जाता है और वो 100 चीज़ें उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती है, तो लड़की को भी बाहर जाने दे। हम क्यों समझते हैं कि बाहर जाके ये क्या, अगर वो गली में खड़े होकर सीटी मार रहा है तो लड़की को भी मार लेने दे, तो उसके मुंह के ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ तो इसको भी कुछ नहीं होगा। यानी जब आप उनको, या फिर आपको लगता है कि गली में खड़े होकर सीटी मारना इतनी बुरी बात है, उसको भी रोक लें। यानी आप लड़कियों और लड़कों के साथ सिर्फ ये नहीं कि तालीमी मैदान में या तालीमी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इकट्ठे हों, आप उनको जो भी जिंदगी में वो कर रहे हैं उनको एक जैसा करने दें। उसकी बहुत बड़ी रीजन मेरे पास ये है कि इन्होंने एक घर में जाके बाद में रहना है। आपकी जो समाज की इकाई है वो घर है ना, और फैमिली है, और उसके बीच में मियाँ और बीवी दोनों होंगे, और फिर उनके बच्चे होंगे आखिर उसके बाद। यानी वो जो उन 2 लोगों ने इकट्ठे रहना है, ये तो नागुज़ीर है, आप इसको नहीं हटा सकते, अपनी सोसाइटी में से फिलहाल तो नहीं निकाल सकते। अगर उन्होंने इकट्ठे रहना है तो उनको उनके बीच में कंपैटिबिलिटी तभी ज्यादा होगी, पहली बात कि जब वो एक जैसे एनवायरनमेंट में उनका ब्रॉटअप होगा। दूसरी बात, ये जो जब यहाँ से हाथी के अलावा कोई आए, फर्ज करें कोई शख्स अंदर और मैं एकदम इसको उठा के यूं कर लूँ, उसके लिए एक क्यूरियोसिटी है, ये इंसानी नफ्स है, उसकी क्यूरियोसिटी, मैडम ने क्या चीज़ छुपा ली है, पीछे क्या। वो यहाँ बैठेगा, वो मेरी 20% बात सुनेगा, 80% वो सोचता रहेगा पता नहीं पीछे क्या छुपा के रखा हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ पढ़ा है और ये पढ़ा ही है और वो आएगा, हो सकता है उस पूरे घंटे में वो एक दफ़ा भी उसके जहन में ना आए कि यहाँ कोई चीज़ पड़ी है। जब आप इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके लिए वो एक इंसान होता है। जब आप उसे छुपाते हैं, ढकाते हैं, पीछे करते हैं, एक्सेस कम करते हैं, इंटरेक्शंस कम करते हैं, तो आपके लिए एक हवा है, एक हवा है। यानी मैं कभी किसी से बकाया ले रही हूँ, किसी को पैसे दे रही हूँ ना, तो मैं जान के उसको थोड़ी उंगली टच करती हूँ कि उसको लगे कि ये औरत का भी टच होता नहीं, इंसान वाला होता, कोई करंट नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं ये बहुत हाँ क्या अच्छा, इसमें भी मजे की बात, अगर वो इकट्ठे रहा होता तो उसको नहीं पढ़ रहा होता, और अभी उसको पढ़ते हैं तो 1 दफा पढ़ेगा, 2 दफा पढ़ेगा, अगर मैं ये शायद औरत ही नहीं है, ऐसे कोई नहीं करंट पड़ता होता, तो उसको ऐसा पता चल जाए भी करंट नहीं पड़ता होता, कितनी दफा पढ़ लेगा बताए। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब ये को एजुकेशन केजी में, नर्सरी में इकट्ठे होते हैं, वो 1 साल लड़ भी रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, फिर जब बड़ी क्लासों में जाकर वो सेग्रीगेट होते हैं ना, उस वक्त ये वाली बातें स्टार्ट होती, यार वो लड़की आ रही है, यार वो उधर से, ये जो ये वाली सीन है ना, ये वहाँ आता है ना जब आप उनको अलग कर देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं, घरों में भी और कजन्स के साथ, और मतलब जो भी गली मोहल्ले के लड़के लड़कियां, उनको इकट्ठा जीने दें, उनको इकट्ठा जीना सीखने दें, उनको दूसरे इंसान को समझना सीखने दें। तो बहुत बुनियादी बात। जो दूसरी आपने कही कि जो सेक्सुअल इंडिपेंडेंस है या आज़ादी है या एम्पावरमेंट है, उसको क्या समझते हैं? देखें, ये सेक्स कोई, अगर आप खुद कफालत की बात करते, अपने साथ ही सेक्स करने की बात करते, तो मेरा पर्सनल मामला है, वो तो मैं बिल्कुल ही एम्पावर्ड हूँ ना, मैं जो मर्जी कर लूँ। जब आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो ये 2 लोग ही तय करेंगे। अगर 2 लोग ये चाह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव होना चाह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी और के साथ नहीं जाऊंगा, तुमने भी किसी और के साथ नहीं जाना, और दोनों एग्री हो गए हैं, अब उनको वैसे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर उनको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, तो आपस में फिर बात कर लें और रीडिसाइड कर लें, रीडिफाइन कर लें अपनी टर्म्स को। ये एक वो बात है जो मैं समझती हूँ कि असूल की बात। अदरवाइज अगर आप ये समझें कि सोसाइटी को किधर जाना है, ये कैसे होना चाहिए, या आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेज है वो हर बंदे की मुख्तलिफ हैं। हाँ, इतना होना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझे अपनी ज़ात में एक सेक्सुअल इंडिपेंडेंस, एक सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए,
तो फिर आपको अपने पार्टनर्स को भी सेक्सुअल फ्रीडम फिक्री तौर पे नहीं, अमली तौर पे भी देने का हौसला रखना चाहिए। वो जो आपका इमोशंस वाला जहान है उसको मोड़े फिर उतना ही, जितना आप खुद मुड़ना चाह रहे हैं उसके साथ उस पूरे जहान को मोड़ सकते हैं। गुड, बात करें, जो मान जाता है उसके साथ फ्रीडम वाला ताल्लुक रख लें, और अगर आपको लगता है कि अगला फ्रीडम नहीं दे पा रहा तो दूसरा बंदा फ्रीडम वाला ढूंढ लें। और अगर आप खुद फ्रीडम लेना चाहते, दूसरे को नहीं लेना चाहते, तो ये फिर काम खराब हो जाता है। यहाँ पे फिर वो लड़ाई झगड़े की मैं जिम्मेदार नहीं ऐसा। देखिए, रियासत ने जो ये हमारे लोग हैं, जो अवाम है, ये रियासत ने इसे बनाए हैं, आपके करिकुलम ने ऐसे हजूम बनाया है। ये रियासत को ऐसा ही चाहिए था, रियासत को ऐसा चाहिए था, उसने अपना काम किया है। और अब इस वक्त हम बहुत बहुत कोने में घुसे हुए हैं और बिल्कुल रियासत के ईमा और कोशिश और प्लानिंग के तहत घुसे हुए हैं उस कोने के बीच में। अब वहां से निकलने के लिए मैं ये समझती हूँ कि अगर हम हर बात में रियासत को जिम्मेदार ठहरा के और हर बात में हम कहें कि रियासत के खिलाफ हम ये कर लें, ये सब बातें इस कोर्स में हो रही हैं जो मैं ये आपको कह रही हूँ। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले फौज के खिलाफ बात होती थी? नहीं होती थी। कैसे होती थी? लोगों के सेंटिमेंट्स थे इनके साथ, सिर्फ ये नहीं कि वो डर की वजह से बात नहीं करते थे। वो जो मैं आपको कहती हूँ कि पानी जा रहा है, वो गुजर रहा है और वो हाथी ने गुजरना ही है, चाहे 2 मिनट में ही जाएगी लेकिन दुम भी गुजर जाएगी। ये सब चीजें इसके साथ साथ हो रही हैं। आप अब देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के बारे में क्या कहते हैं, हुकूमत पे किस तरह की तनकीदें होती हैं, कभी ऐसे नहीं होती थी। ये जो इब्लाग है और ये जो अवेयरनेस है और ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके बीच में मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन का एहतराम है कि आप समझते हैं कि उसको डिफरेंट डायमेंशन से लेके चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े धुल रहे हैं, इसमें वर्दियां भी धुल रही हैं, इसमें वर्दियां भी धुल रही हैं, तो मैं अलहदा से वर्दियों के लिए धोबी घाट लगाने की नहीं भी जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्दियां धुलेंगी बीच में। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको अलहदा से एड्रेस करके आप अपने लिए अगर ज्यादा मसाइल को दावत देना चाहते हैं या उसको इनकलाबी या सोशलिस्ट या वो क्या उसको कहते हैं मार धाड़, उस पर जाना चाहते हैं, आपकी बिल्कुल आपकी राय हो सकती है, आपका वो हो सकता है उस तरह से। लेकिन नहीं सर, जो कुछ लोग नहीं सर, सॉरी, मैं आपको एड्रेस नहीं करी थी। जैसे इनकलाबी लोग हमारे होते हैं, ये वो चाह रहे होते हैं कि हमारी पॉलिटिकल, अच्छा, और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की आप बात करती हैं, और ये सारी चीजें अपने अपने ड्यू जगह पे हो रही हैं। अब जो हुकूमत है, हुकूमत का इसमें फायदा है कि लोग दफर रहे, कि लोग दम रहे, कि लोग जो है वो सोचने वाले नहीं होंगे। आप अगर मैं खुद ये चाहती हूँ कि यहाँ जो लोग आए ना वो सवाल ना पूछें, ठीक है, मैं अगर ये चाहती हूँ, मैंने इसका इंतजाम किया हुआ है। मैंने कादिर वोरी साहब को कहा है कि जो ही कोई सवाल पूछने लगे ना आपने कुछ और शुरू कर देना, ठीक है। अब मैंने अपना इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पे कोई बंदा आके अगर मुझे ये कहेगा कि प्लीज आपने कम से कम 10 सवाल जो है वो पूछने देने हैं, ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला। इस सारे के बीच में आपको चेंज लाते हैं और सवाल उठा लेते हैं, ये होने वाला काम है। मैं समझती हूँ इनकलाब वगैरह, मैं इनकलाब सॉरी टू से, मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं इसके बिल्कुल समझती हूँ कि इसने कभी भी दुनिया में क्या ही किया, ये क्या ही होगा। आप वो जो हल्की हल्की आप चम्मच हिला रहे हैं उससे चीनी मिक्स होती जा रही है और इसने पानी ने उधर जाना है। बस ये याद रखें, मैं इसके यही कहूंगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ये जुमला बस इसका जवाब है, काफी है कि इसमें वर्दियां भी धुल रही हैं, अलहदा से धोबी कार्ड लगाने की मैं नहीं समझती की जरूरत। पहले तो मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस तरबियत का इख्तियार होता है, इख्तियार बिल्कुल नहीं होता उस बेचारी के पास। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपने बात की बहुत अहम बात है कि औरत जो माँ कर रही है तरबियत, जो माँ डिस्क्रिमिनेट कर रही है। मैंने आपको अभी बीच में ये बात कही थी कि मर्दों को भी ज़रूरत है इम्प्रूव होने की और औरतों को ज़्यादा है, औरतों को ज़्यादा है। कल औरत मार्च में ये नारा लगाना पड़ा, औरत औरत की दोस्त, ये बहुत हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये नारा लगाना पड़ा। इसका मतलब है, मुझे कहते मैं बॉबी तो नहीं हूं, यानी ये कहना पड़ा कि औरत औरत की दोस्त है, औरत औरत की दोस्त नहीं है। उसकी इनसिक्योरिटीज इतनी हाई हैं कि वो मर्दों से अगर इनसिक्योर है तो औरतों से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। वो इनसिक्योरिटीज की जो हमने इतनी सारी बातें की हैं उसके बीच में आती। अब माँ अगर वो रवैया मुख्तलिफ रख रही है, वो बिल्कुल इसलिए नहीं रख रही कि ये बादशाह बन जाए और ये जाके किसी के घर फकीर बने, नहीं, उसकी अपनी नफ्सियात है जो उससे वो ये करवा रही है। और वो क्या है, उसकी होप्स अपने बेटे के ऊपर ज्यादा है,
उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज एड्रेस होती हैं उस बेटे को एम्पावर करने से, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सक्सेस रेट ज्यादा है, ये बेटा इसको थोड़ा सा एम्पावर करूंगी, ये तो जाहिर है, ये तो हमारी सोसाइटी ऐसी, ये तो कल को इस काबिल होगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा। उसकी अपनी सास से जो उसकी महरूमियाँ और नासूदियाँ, उसकी जो मियाँ से हैं, उसकी जो नन से हैं, उसकी जो हर जगह से, अब उसकी सारी उम्मीद बेटे के ऊपर है तो वहाँ सक्सेस रेट ज्यादा है। ये उसकी भी कंडीशन, उसका भी एक माइंड सेट है, उसके अंदर भी सारा कुछ चल रहा है। वो बिल्कुल बेचारी ये नहीं कर रही कि मेरी बेटी पिस जाए और मेरा बेटा कुछ अच्छा बन जाए, वो अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है। उसका बिल्कुल इतना शऊर ही नहीं कि वो ये देखे कि कल इसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, मैं जो कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो इस पर बिल्कुल जा नहीं रही है। वो जो उसकी फिक्री पुख्तगी है, वो जो उसकी जज्बाती पुख्तगी है, वो बिल्कुल नहीं है वहां पे। वो उसकी अपनी महरूमियां बेचारी देख रही है, यहाँ पूरी होंगी, वो वहां ज्यादा गुड़ डाले जा रही है, ये वाली चाय मैंने पीनी है, दूसरी तो अच्छा चलो जैसे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज हाउ थिंग्स आर। माँ देखिए, अगर कोई माँ, एक थोड़ी सी वजाहत में दे देती हूँ, जैसे मैं समझती हूँ कि अगर माँ कोई ऐसी हो कि वो अपनी बेटी को एम्पावर करना चाह रही हो, आपको क्या लगता है कि वो बाप जो इतना प्यार जता रहा है वो नहीं बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। एम्पावरमेंट प्यार जताने से नहीं हो रही और ना उससे रुक रही है, उसका बहुत कम पार्ट है। असल पार्ट जो एम्पावरमेंट के, वो बाप के रोकने पे है। दुपट्टा इसने बड़ी हो रही है, दुपट्टा नहीं ले रही, ठीक है, बाहर जाएगी, अच्छा ये सारे बाप के फैसले हैं, उनको इम्प्लीमेंट माँ करवा रही है, ये वो कह मार रही है, लेकिन बाप के जहन से निकल के आ रहे हैं। तो आप ये जो बात कहते हैं कि माँ ने तरबियत करनी होती है और माँ खराब करी होती है, वो माँ तो बेचारी एक पैसिव एंटिटी है उस पूरी घर के उसके बीच, वो एक पैसिव एंटिटी है। हाँ, वो अपनी नासूदगियों के लिए थोड़ा सा उसमें चम्मच ज्यादा हिला रही है तो खराबी में चम्मच हिला रही है, वो कड़वाहट मिक्स करने में। अदरवाइज असल कड़वाहट तो मेल की तरफ से आ रही होती है, उसी की डिसीजन मेकिंग होती है, वही सब उसी के ईमा पे सब हो रहा होता है, और उसी का ही ये प्लान होता है जो घर में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सर बिल्कुल, आपकी जो ओपिनियन है उसका मैं एहतराम करती हूँ। इसमें आपका जो सवाल है वो अगर आप रिपीट कर दें, आपकी जो ओपिनियन आपने बनाई वो बिल्कुल आपका बिल्कुल हक है। मैं समझती हूँ कि बात होगी, बात होनी चाहिए बस। अच्छा, सिर्फ कमेंट था, सवाल नहीं था, ठीक है। मैं ये समझती हूँ, देखें, जब यहाँ पे मैं आके अपने आप को अथॉरिटी नहीं समझती, इसलिए मैं बार बार ये लफ्ज रिपीट करती हूँ कि ये मेरे मुशाहिदात हैं और ये मेरी ओपिनियन है। मैं बिल्कुल किसी के ऊपर फोर्स करने नहीं आई कि ये मैंने वो वहां से कोई डिवाइन चीज सीख ली, अब सारे आप मान लें इसको। मैं तो खुद इस बात के खिलाफ हूँ। आप अपनी ओपिनियन बना सकते हैं, मेरी अपनी है। आपने किताबों से पढ़ा, मैंने 4 किताबें पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। ये सब हम जब बात कर रहे होते, बस टेबल पे अपनी बात रखनी होती है और मैं अपनी बात रख रही होती हूँ। उससे एग्री करना, डिसएग्री करना, डिसअपॉइंट होना भी आपका बिल्कुल पूरा हक है। अब डिसअपॉइंट मैं लोगों की बातों से थोड़ा कम होती हूँ, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि हर तरह ये जो डाइवर्सिटी है इसको मैं ऑनर करती हूँ। किसी की मेरे से मुख्तलिफ ओपिनियन है तो मुझे उस पर दुख नहीं होता, मैं उसको समझती हूँ कि ठीक है, आपकी डिफरेंट बिल्कुल हो सकती है ओपिनियन, आपकी भी मुझसे डिफरेंट ओपिनियन है, बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए भी, सबकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, बहुत मसाइल बढ़ जाएंगे। जो आप ने बात की कि ये सतही हो गई है इनकी सोच और पॉलिटिकल इंसाइट नहीं आया, पॉलिटिकल इंसाइट देने के लिए हमने इस जनरेशन के साथ किया क्या है, हमारा इनपुट क्या है? जीरो। अब अगर वो, और ये जो इतना हम लोग, हमारी जो जनरेशन, मैं अपनी 40s में, 50s में, जो 60s में हम लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है 40s 30s वाली, ये भी ये नॉन पॉलिटिकल है, ये ए पॉलिटिकल है। जो ऊपर वाले पॉलिटिकल थे उन्होंने इस जनरेशन को क्या पॉलिटिक्स सिखाई है, इनका क्या पॉलिटिकल मिजाज बनाया? कुछ भी नहीं, इनके पास आगे देने को कुछ नहीं है। अब वो जीरो से स्टार्ट है, वो जीरो से स्टार्ट है, वो बिल्कुल फाशिस्ट को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी जिंदगियों में सीखेंगे, उससे अगली जनरेशन के पास उनको देने को शायद कुछ बेहतर होगा। या वो इंटरनेशनल, आप देखिए इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी जिस वक्त यहाँ दुनिया हमसे बेहतर चल रही है, ठीक करे, यानी अगर ये भी हो रहा है, दिस इज वन, आप कहें यानी ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर चीज हर कोई दुरुस्त करेगा, बहुत जबरदस्त करेगा, मेरे जैसी करेगा, मेरे से मुख्तलिफ करेगा। वो सही भी हो सकती है उसकी सिचुएशन में, वो गलत भी हो सकती है और वो उस गलती से सीखेगा, आगे बढ़ेगा, जिंदगी है उसकी, उसके ये अभी अगर 25-30 साल की या 45-55 साल की उम्र में पहुंचते हुए गलत लोगों को सिलेक्ट करते, इधर उधर धक्के खाते, इनके पास एक पॉलिटिकल इंसाइट होगा, वो जो मेरी जनरेशन इनको नहीं दे सकी, ये अपनी जिंदगी से सीख लेंगे, अगलों को दे देंगे। मैं तो इसको इस तरह पॉजिटिव लेती हूँ। मुझे लगता है हमारा टाइम कम है, मतलब हमें कम टाइम लगेगा। हमारे सामने बहुत सारा कुछ मौजूद है ना, हम देख रहे हैं और दुनिया उधर जा रही है, तो हाथी स्मार्ट होता जा रहा है, दरवाजे से जल्दी गुजर है, तो जो दुम है वो भी जल्दी गुजर। मुझे ऐसा लगता है
अब फिर मैं ये मेरी पर्सनल मैं जो जिस तरह फोर्स सी कर रही हूँ, हमें टाइम कम लगेगा। हमने पिछले 20 साल में जितना सफ़र तय किया है वो बहुत सारा है, वो बहुत सारा है। हाँ, हमारे बीच में एक डिप आया था, यानी ये जब ज़्यादा हो रहा है और ये सारा कुछ बहुत हम बिल्कुल ही पाताल में उतर गए। उसके बाद से जो हम उठ रहे हैं, मुझे वो स्पीड ठीक लग रही है। मतलब क्योंकि मैं बहुत इनकलाब को अपने जहन में जगह नहीं दे पाती, और जो एक ड्यू कोर्स होता है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारी स्पीड ठीक है, अच्छी है। इसको हम थोड़ा सा और भी तेज़ कर रहे हैं, और ये मगरिब के साथ मगरिब के हिसाब से 400 साल नहीं लेगी, कम लेगी, 2-3 जनरेशन्स की बात है, बेहतरी आ जाए। जैसे लेट्स सपोज आप मैं किसी गांव से आई हूँ, मैं यहाँ के देखती हूँ कि यहाँ तो दुनिया ही अलग है, ये तो औरतें ऐसे जा रही हैं, ये कर रही हैं, मर्द ये कर रहे हैं, ज़िंदगी ऐसी हो रही हैं। मैं देखती हूँ, मेरे लिए एक बहुत शौक है वो, ठीक है। मैं वहाँ कुछ टाइम गुजारती हूँ, मैं कहती हूँ यार यही ज़िंदगी बहुत अच्छी तो मेरे गाँव में भी होनी चाहिए। अब मैं वापस जाके या तो इनकलाबी हो जाऊँ और वहाँ से मार खाऊँ, या मैं वहाँ जाऊँ या रिजेक्टेड मतलब हो जाओ, रिजेक्ट हो जाए, या मैं वहाँ जाऊँ। वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, वो एक टाइम लाइन के ऊपर एक जगह पे खड़े हैं, वो एक पूरा एक डायनामिक्स है उस जगह की। अब वहाँ जाके यहाँ से जो मैं वो विजडम की बात करती हूँ अपने एक फिक्री पुख्तगी की, वहाँ जाके उसको एनालाइज करें और सिचुएशन के बीच में आप जितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिवली वो कर दें, आपका इतना ही काम है। उस गाँव को इस्लामाबाद बना देना, ये टारगेट सेट करना ही मैं दुरुस्त नहीं समझती। तो वहाँ भी जो आप चेंज ला सकते हैं, बस वो काम बिल्कुल कबूलियत हो रही है। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज होना, चेंज नॉर्मलाइज होती है, और ये भी एक ड्यू प्रोसेस है, हर सोसाइटी में होता है। इसी तरह सोसाइटीज आगे जा रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं वक्त आगे जा रहा है, वो ये चेंज वक्त को आगे, अदरवाइज तो वक्त पे घड़ी वैसे ही चल रही है। तो ये जो सोसाइटीज में चेंज आती है ड्यू प्रोसेस है, और नॉर्म्स के अगेंस्ट नए नॉर्म्स बनते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। ये ड्यू प्रोसेस, ये जिसे आप कबूलियत कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि औरत मार्च में जो जाती हैं उनके मसाइल नहीं हैं, ये दूसरों के मसाइल के लिए जाती हैं, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं। उनके ये नहीं है कि उनके मसाइल नहीं हैं, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं, और वो दूसरों के लिए भी जाती हैं और वो अपने लिए भी जाती हैं, क्योंकि वो जा पाती हैं। वो जिनके मसाइल आप बात करें, जिनके इतने ऑब्वियस मसाइल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि हाँ ये मसाइल हैं, यानी अगर मैंने अपनी मर्जी के कपड़े पहन लिए और शोहर ने मेरी बात मान ली और मैं जहाँ दिल किया चलेगी और मैंने पैसे कमा लिए, तो यहाँ कहानी बस नहीं होती। कादिर गौरी साहब, ये कहानी इतनी सी नहीं है। मैं एक सब्जी वाले के पास जाती हूँ, मैं जानती हूँ मतलब ये सोशली इसका क्या है, इल्मी तौर पे बहुत सारी बात, मैं कहूँ मेरे जैसे ही इंसान है, मैं हर तरह से उसको अपने जैसे ही समझ लूँ, उसकी नज़रें मुझे बताती हैं हाँ तुम औरत हो ना, वो मेरा मसला है, वो मेरा मसला है। आप ये मत कहें कि एक औरत कितनी एम्पावर हो जाएगी, जब तक आपकी सोसाइटी के बीच में मर्द मौजूद है, औरत को मसाइल हैं, वो मर्द ऐसी प्रोडक्ट बन चुका है, उसके मसाइल हैं, और हमारे मसाइल मुख्तलिफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे मसाइल नहीं होंगे। हाँ, वो बहुत उनके एक्टिविटी द्वारा आपको नजर बहुत आ रहे हैं, तो उनके भी मसाइल हैं और उनके लिए भी बाहर जाते हैं। हाँ, वो नहीं आ पाती हैं, हम उनके बिहाफ पे भी जाते हैं, अपने बिहाफ पे भी जाते हैं। हमारे मसाइल अवेयरनेस होगी तो ये मसाइल खुद ही खत्म होते जाए। थैंक यू वेरी मच प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और कादिर गौरी साहब और बाकी लोग कि इतना शानदार लेक्चर का आपने इत्माम किया। और जब रुबीना साहबा के साथ पहली दफ़ा मुझे बोलने का इत्तेफाक हुआ था कहीं बाचा खान सेंटर में, तो ये बातें कर रही थी और मैं इन्हें देख रहा था, तो वो तस्वीर किसी ने ले ली। तो उस तस्वीर जब मैंने पोस्ट की तो मैंने लिखा कि मुझे पता नहीं था कि इतनी खूबसूरत बातें करती हैं ये खातून। वो मेरे लिए पहला मौका था, तो इट वाज वंडरफुल। एंड मेरे नज़दीक तो इस सारी बातचीत की सबसे बड़ी ब्यूटी यही थी कि इट वाज बेस्ड ऑन हर पर्सनल ओपिनियंस एंड उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, उससे कैसी विजडम इन्होंने कशीद की है। एंड इस हवाले से देखा जाए तो मुझे लगता है कि दिस इज़ हाउ वी शुड लिव वेकफुली, कि हमारे सामने सारा कुछ हो रहा होता है। बाज़ औक़ात हम सो रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने जो कुछ जिस रंग की हमने ऐनक पहनी होती है हमें वही कुछ चारों तरफ दिखाई देता है। तो अपनी आँख से खुली आँख रख के जो लोग देखते हैं तो वो छोटे छोटे वाक़यात से विज़डम कशीद कर पाते हैं, और ये सिर्फ वेकफुल लोग होते हैं। और रुबीना के साथ एक अच्छा दोस्त होने का भी मुझे एजाज़ हासिल है, और मैं इनमें ये देखता हूँ कि इनके सामने एक छोटा सा वाक़या जो पेश आता है वो छोटा नहीं होता।
तो ये किसी भी मसले को देख के उसकी तह में पहुंच जाना और उसकी पूरी एक इवेलुएशन, और जहाँ तक बात ये है कि इनकी बात पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को हम एंटेगनिस्टिकली लें, कि हम डायरेक्टली चीज़ों को चैलेंज करें। जब हम इस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इस एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या जो कुछ बातें यहाँ हुई, हम जो भी हमारा मौक़िफ़ होता है वो किसी के हक़ में जाता है तो वो किसी के अगेंस्ट भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक डायरेक्टली एक एजिटेशन की राह इख्तियार करें और हम कुछ ताकतों को ललकारना शुरू कर दें। ये तरीक़ाकार भी हो सकता है कि हम उस मसले को हल करें। हम किस चीज़ के हक़ में हैं, हम ये बात करें, हम ये बात ना करें कि हम किस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। ये बेसिकली ये जो पॉलिसी है, ये आई थिंक इट्स मच नीडेड कि बजाय इसके कि हम कुछ ताकतों पे तनकीद करना शुरू कर दें, अब वो जो कुछ कर रही हैं उसको ना होने देना मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा एक बड़ा काम है, एंड इट कैन बी मोर इफेक्टिव। अदरवाइज हमने दूसरे के मुखालफिन के कान खड़े कर देने हैं और जवाबी काम शुरू हो जाना है। सो वही फराज साहब भी यहाँ मेरे ख्याल आया जाया करते थे, उनके दोस्तों में से भी लोग जहाँ पे मौजूद हैं, और उनका वही शेर कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। रोशनी अंधेरे से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप रोशनी फैलाते जाएं। और इस गुफ्तगू की कई खूबियाँ मुझे नज़र आईं, और उसमें ये था कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था कि इन्होंने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को किस अंदाज में इन्होंने देखा है, साइकोलॉजिकली भी उसे वो करने की कोशिश की है, इंटेलेक्चुअली कि किस हद तक हमें क्रिटिकल थिंकिंग दरकार है। बेसिकली ये जो बात कर रही थी तो मैं टर्म्स में सोच रहा था कि अब ये बात कर रही हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग किस हद तक हमें दरकार है, और किस तरह हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अगली नस्ल को या मौजूदा नस्ल अपने आप को इक्विप करें क्रिटिकल थिंकिंग से, टू नो फ्राम के गलत और सही का खुद ही वो मेयारात मुकर्रर कर सके। और दूसरा इन्होंने स्ट्रक्चरल वायलेंस पे बात की कि हमें लड़ना है तो स्ट्रक्चरल वायलेंस से लड़ना है। डायरेक्ट वायलेंस से लड़ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, वो पुलिस का काम है। हमें इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे जो काम करना है तो हमने उस नज़रिए पे बात करनी है, उस नज़रिए पे तनकीद करनी है, उस सोच पे, उस फिक्र पे वार करना है जो ये सब कुछ करवा रहा है, जो किसी को ऑप्रेसर को ऑप्रेस करने का राइट दे रहा है। सो दिस वाज आल्सो एन अमेजिंग साइड ऑफ आवर टॉक। सॉरी, मैंने आज फिर बुखार की वजह से गोलियां खाई हुई हैं तो मेरा वो साथ नहीं दे रहा। सो ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग टॉक। मैं, और जहाँ तक वो रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन वाली बात थी, हम बहुत ज़्यादा रोमांस है हमारे अंदर, मुझे पता है कि उसका इनकलाब का। लेकिन मैं एक टॉक में नौजवानों से मुखातिब था तो मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि वो कह रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो इसका हल रेवोल्यूशन है। एक लम्हे के लिए सोचें कि रेवोल्यूशन आ जाता है तो कल किसकी हुकूमत होगी, कल कौन होगा? मुझे तो लगता है तहरीक लब्बैक होगा या No, that's not a revolution. Then you have to define. आपको पता होना चाहिए कि revolution क्या है? सर Complete change. कंप्लीट चेंज। अब फिर बात कर लेंगे नहीं, आपसे डिटेल में बात करेंगे। आप हैं हमारे साथ, कोई है? हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, फिर कभी करेंगे। हाँ, तो अभी हमारे पास वैसे भी दुनिया में हिस्ट्री भी हमें बताने के लिए काफ़ी है कि रेवोल्यूशंस बहुत सी रोल बैक हुई। एवोल्यूशन स्टेज, एवोल्यूशन इज द की। इवॉल्व जब हम हो जाते हैं तो फिर वो तब्दीली रोल बैक नहीं होती। अब ज़राफ़े की गर्दन छोटी नहीं हो सकती, अब ज़राफ़े की गर्दन छोटी नहीं हो सकती। जो कलर्स हशरात ने या मुख्तलिफ चीज़ों ने लिए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दे कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, दे कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एवोल्यूशन परमानेंट होती है। रेवोल्यूशन अक्सर हिस्ट्री में देखें, रोमांस तो उसका बहुत ज़्यादा है। रोमांस क्योंकि मुझे बात को लगता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सब कुछ होता देखना चाहते हैं। एवोल्यूशन में हमें लगता है कि वेट बहुत करना पड़ेगा, उसमें ये कहना पड़ता है फैज़ की तरह कि कसम से हमने ना देखा तो और देखेंगे। हम चाहते हैं कि यार हम देखें।
बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि जब हम हारने लगते हैं तो उस वक्त भी रेवोल्यूशनरी हो जाता है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हाँ दोनों बातें की, फैज साहब ने दोनों बातें की। एंड इन द एंड आई एम रियली थैंकफुल टू प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एंड आई एम सॉरी कि दवाइयों के बुखार की वजह से मैं आज फिर नहीं बोल पा रहा था। इट वॉज अ वंडरफुल टॉक और आई होप कि इस किस्म की बातें मज़ीद होती रहेंगी। थैंक यू।